अस्सलामुअलैकुम, ढेर सारा खुश आमदीद और वेलकम आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहां रामूश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा से, जहां आज बड़े धमाकेदार फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम और दूसरी टीम रॉयल रेंजर्स मुरन। अगर मैं टॉस की बात करूं इस बड़े मुकाबले से तो वो ये निकल कर आई है कि मुरन के कैप्टन मीर वसीम ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है इस बड़े मुकाबले में पहली इनिंग में, और टॉस हार कर मौका मिला बैटिंग करने का अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। और मित्रिगाम की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने के लिए और दो धुरंधर बल्लेबाज हमेशा की तरह बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर, यूनिस लेफ्टी और यूनिस लेफ्टी के साथ सोहेल बट को ओपन करने के लिए भेजा गया है यहाँ टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की तरफ से। और शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, वसीम बाबा और उसके अलावा मोहसिन खान साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से। और ये 37वां एडिशन डीरी प्रीमियर लीग का, जिसका आज आखिरी मुकाबला, और इस समय ओपनर विकेट के ऊपर सोहेल बट, जो कि गजब का खेलते हैं शुरुआत में। और 2 दिन पहले वेडनेसडे के दिन जब फाइनल हुआ था वांगूसू प्रीमियर लीग का, तो उसमें छक्के उन्होंने छुड़ा दिए थे अपनी बैटिंग से और एक ज़बरदस्त उन्होंने पारी खेली थी 56 रन की। और उसके अलावा अगर मैं यूनिस लेफ्टी की बात करूँ तो इन्होंने भी जौहर दिखाए थे अपने बैट से, 82 रन की पारी इन्होंने खेली थी अपने बैट से। ये अच्छी जोड़ी भेजी है टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के कैप्टन सालिम सज्जाद ने, जिसके साहिबजादे सालिम साहब हमारे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। अगर मौसम की बात करूं, मैं सुबह जब घर से निकला तो मौसम काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इस वक्त आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए और ऐसे में जैद पारी की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से। राइट आर्म ओवर, फाइनल मुकाबले की पहली गेंद हमसे जोर भागते हुए ओवर द विकेट ऑफ स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर थी कि अंपायर ने कोई इशारा किया नहीं। और शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ जैद बिन फारूक ने किया है, जो कि टैलेंटेड ऑलराउंडर है, एक अच्छी गेंदबाज रॉयल रेंजर्स मुरन के। पहला ओवर उनसे करवाया जा रहा है और अब शुरुआत डॉट के साथ हुई। सोहेल बट अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बीच जायद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार काफी ज्यादा उछाल मिला इस गेंद में, ये रफ्तार भी थी गजब की इस गेंद में। और गिरने के बाद विकेट कीपर से ये गेंद रुकी नहीं, लेकिन फर्स्ट स्लिप पर अरसलान लेफ्टी ने छलांग लगाकर ये गेंद को एक हाथ से कैच कर लिया और वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने। खाता खुला है अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम का इस वाइड की मदद से। तजमुल लेफ्टी, रोड मोनक, सदरुद्दीन डोडा से आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, थैंक यू ब्रदर। इस बार नीचे रहती भी ये गेंद, बाल बाल बचे वहां सोहेल बट, और जितना हो सके उतना शुरुआत में ही छुटकारा हासिल करना होगा सोहेल बट के सामने, क्योंकि अगर सोहेल बट टिक गए ना, रुक गए ना, तो फिर रनों की वो बूछाड़ करते हैं। और ये फेवरेट ग्राउंड है सोहेल बट का, ये रास आता है मैदान और अच्छे रिकॉर्ड्स अब तक उन्होंने कायम किया इस मैदान पर। सोहेल बट अब अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस बीच ओवर द विकेट चले दाएं हाथ से जैद, और जैद ने वाइड ओवर कर डाल दी, इतनी बाहर अंपायर ने इससे वाइड बॉल करार दे दिया है। मीर मोमिन, आपका बहुत शुक्रिया मोमिन साहब। अब देखिएगा कि क्या स्क्रीन ठीक आ रहा है। स्क्वाड आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। अगर मैं मुरन की बात करूं तो उनकी तरफ से मुर्तज़ा लेफ्टी, मीर वसीम, जैद बिन फारूक, उसके अलावा मोहसिन खान, जबकि अरसलान लेफ्टी। इम्तियाज इस टीम का हिस्सा है। अगली गेंद दाएं हाथ से लेकर तैयार, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, कमाल की मूवमेंट थी इस गेंद में। गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती और बल्लेबाज ने अपने स्टंप्स को कवर करते हुए बल्ले को हवा में उड़ा दिया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। इनाम पंडित, आपका बहुत शुक्रिया करीमाबाद से ज्वाइन करने के लिए। और प्रिंस नईम, हमारे अजीज दोस्त जो कि करीमाबाद से ही मैच को देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, ऑल द बेस्ट बोथ टीम्स, थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर। अब चौथी मरतबा ओवर द विकेट, इस बार वाइडर का प्रयास, लेकिन बाहर निकलकर इसे ड्राइव किया जरूर, लेकिन ये बल्ले की निचले भाग पर गेंद लगने के बाद कवर पर मुश्तबा से फील्ड हुई, जो कि इस टीम के एक कमाल के क्रिकेटर है और रन लेने का मौका था नहीं। और अब तक बल्ले से एक भी रन बना नहीं, यानी कि खाता खुला बाकी है। द डेंजरस सोहेल बट का, और सोहेल सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद,
एक और शानदार आउट स्विंग डिलीवरी जिस पर इन्होंने बीट कर दिया पूरी तरह से वहां सोहेल भट्ट को। सोहेल की सामने बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं जैद बिन फारूक, अपने स्पेल का पहला और इस मैच का पहला ओवर। अच्छी लाइन ऑफ लेंथ, हालांकि 2 वाइड्स को छोड़कर अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो काफी जबरदस्त लाइन पर उन्होंने गेंद गिराने की कोशिश की। लेंथ भी बहुत बढ़िया, लंबा बॉलिंग फेस नौजवान गेंदबाज का। इस बार लेंथ इसी का तो इंतजार कर रहे थे और गेंद जाकर बहुत दूर गिरी है। रामुश नाला के अंदर पॉइंट के ऊपर से ये अजीम उशान छक्का लगता हुआ सोहेल भट्ट के बल्ले से। क्वालिटी 6 फ्रॉम द बैट ऑफ क्वालिटी बैटर फ्रॉम अल हुदा इंटीरियर टू एसबी त्रिगाम। ये पहले रन बल्ले से आते हुए टीम अल हुदा के लिए खाता खुला है। इसी के साथ सैम भट्ट का, तो सैम ने रनों की शुरुआत कर दी इस फाइनल मुकाबले में। पहले ओवर के बाद 8 रन, अल हुदा का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। माही पठान वालेकुम सलाम, आई होप यू आर गुड। गनाई मुदस्सिर वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब ज्वाइन करने के लिए लेतपोरा से। यस एवरीथिंग इज गुड। ठिकरी मुश्ताक अहमद दूध पथरी से वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए। लोन आमू जिन्होंने सलाम किया है वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। और वसीम बाबा साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वसीम साहब रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि क्रिकेट को जिंदा रखा है इस बंदे ने तो गलत होगा नहीं। उसके अलावा जुबैरुल इस्लाम भी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड में। वो दूसरा टूर्नामेंट चला रहे हैं और लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आता था तो इनफील्ड और आउटफील्ड में घास नहीं था, लेकिन इस साल वो घास उग चुका है वक्त के साथ साथ। पूरा लश ग्रीन फील्ड आपको देखने को लगा। और पर के दूसरे ओवर में अब मोहसिन खान राइट राउंड द विकेट करेंगे अपने स्पेल का पहला। एक और तेज तरीन गेंदबाज, हालांकि वो पिछला ओवर जो गया था ना जैद बिन फारूक का, तो बढ़िया 5 गेंद उन्होंने की थी, लेकिन आखिरी गेंद थोड़ा सा वो लेंथ आगे गिराने की कोशिश, लेकिन उस लेंथ पर तैयार के लिए सोहेल भट्ट 17 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस समय नॉन से ट्रैकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं। आमिर हुसैन, वानी जहांगीर, सोहेल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। दाइम राजा पांपोर से हमारे इलाके से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद दाइम ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम पांडव टेंगन से मैच को देख रहे हैं, तो सैमबुरा से भी लोग मुकाबले को देख रहे हैं। और बाएं हाथ के अब यूनिस लेफ्ट एक और क्वालिटी बैटर अल हुदा के राउंड द विकेट। हालांकि अपना पैर उन्होंने पॉपिंग क्रीज के आसपास रोका और अब वो पलट कर वापस जा रहे हैं। अगर मैं मोहसिन खान की बात करूं, ये भी गजब की क्रिकेटर है मोहसिन। रॉयल रेंजर्स मोरन की तरफ से वो दूसरा ओवर कर रहे हैं इनिंग का और मिड ऑफ पर मुश्तबा नजर आ रहे हैं। पहली गेंद फॉरवर्ड कर उठाकर मारने की कोशिश की थी, पहली गेंद पर प्रहार करना चाह रहे थे वहां यूनिस लेफ्टी, लेकिन नाकाम रहे। लोन आमू हुसैन 11 टीम से आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, लव यू डियर ब्रदर। क्या गजब की हिटिंग आमिर लोन की तरफ से हमें देखने को मिली थी। 3 6 लगातार उन्होंने लगाए थे वहां गूसू की सरजमीन पर। फैजान बाबा, मीर लियाकत नियाज, सुहेल अहमद, दाऊद बशीर वानी, दाऊद साहब आपका बहुत शुक्रिया चिवा खुर्द पुलवामा से। और उमर भैया अपना वादा भूल गए हैं चिवा खुर्द में। प्रिंस साहब, कल आपको पता ही है कि थोड़ा सा मसला था लोन द्रबगाम से। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, तो इस वजह से ज़रूर जब फिर से वहाँ हम जाएंगे तो आपको कॉल करेंगे। तो मैं माजरत का हूँ क्योंकि कल जल्दी जाना पड़ा फाइनल फिनिश करने के साथ ही। राउंड द विकेट अगली गेंद इस बार लेफ्टी ने कट करने की कोशिश की, शॉट डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, लेकिन लेफ्टी पूरी तरह से बीट हुई इस गेंद पर। यूनिस लेफ्टी जो कि अभी भी खाता खोल में नाकाम। नदीम पांडव एक टैलेंटेड ऑलराउंडर जिसका ताल्लुक टेंगन से है और एलिगेंट स्ट्राइकर टेंगन की टीम के साथ वो खेलते हैं। मोहम्मद समीर लिख रहे कि बिग फैन, थैंक यू ब्रदर। आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव का। एक और अंदर आती हुई बहुत ही बढ़िया गेंद, इन स्विंग डिलीवरी, ये गेंद को कट कर अंदर लाने की कोशिश। मोहसिन खान दौरा और खान ऊहा की आवाज निकालते हुए मुंह से कि ये गेंद बल्ले को लगी क्यों नहीं, ये विकेट मुझे मिला क्यों नहीं। वही सोच रहे मन ही मन में और ऐसे में यूनिस लेफ्टी को संभल कर बैटिंग करनी होगी विकेट के ऊपर। राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद लगातार अंदर आ रही है और ऐसे लग रहा है कि वो जो है ना वाइड ऑफ द क्रीज जाकर गेंद गिराते हैं। और सोहेल से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा यहाँ रहे। एक और डॉट, 8 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आखिरी मर्तबा राउंड द विकेट इस ओवर में इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद डाल करके रवाना कर दिया है यूनिस लेफ्टी को। और यूनिस लेफ्टी
इस फाइनल मुकाबले में 6 गेंदें खेलकर आउट हुए। गेंद लेग स्टंप की तरफ आ रही थी, गिरने के बाद बढ़िया स्विंग था इस गेंद में, फ्लिक करने गए थे, गेंद पैड को लगने के साथ ही सीधा टकराया स्टंप्स पर, स्टंप्स का हुआ सफाया और पहला झटका लगा है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। दूसरे ओवर के बाद इट्स 2 डन, 8 for 1 अलहुदा आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट टीम रॉयल रेंजर्स मोराना। ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है अलहुदा के लिए। जोहान नज़ीर, वासिक बलवी, फरहान मुश्ताक, नवीद, राही आकिब, मोहम्मद समीर और मुदस्सिर रथर ज़ैगाम टाइटन से आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब ज्वाइन करने के लिए। जुबैर सोफी, लव यू टू। जोहान नज़ीर, वालेकुम सलाम। वासिक बलवी, वन ऑफ द स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ टीम एग्रेसिव शूटर्स बेल्लो पुलवामा से हमेशा आप कमेंट करते हैं, थैंक यू डियर ब्रदर। अगर आपके पास टाइम है ना आज तो आप आ सकते हो, क्योंकि बेल्लो इतना दूर नहीं है यहाँ से, जस्ट होगा 3 या 4 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। किलर, वालेकुम सलाम। नवीद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। संडे धमाका ब्लॉकबस्टर रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा के अंदर, जहाँ आज भी क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के अजीज़ क्रिकेट के दीवाने, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरी इज़्ज़त वाले लोग जो कि बैठे हुए ग्राउंड के अंदर बड़े ही इत्मीनान के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग। छुट्टी है आज, संडे का ये छुट्टी का दिन, और यहाँ फाइनल मुकाबला ये तो एक ही है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा फन कमेंट्री बॉक्स में मैं तो समझा था एक ही है, चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ सुनैद बाबा इस वक्त है, सुनैद साहब जो कि अंपायर है इस फाइनल मुकाबले में। अब तीसरे ओवर की शुरुआत, अब विकेट पर सोहेल बशीर आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, और सोहेल ने इसे स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ। लेग स्टंप पर आ रही थी गेंद शरीर के आसपास, और थोड़ा सा जगह बनाकर गेंद को दिशा पर दे दिया थे डीप थर्ड मैन की दिशा में, जहां गेंद को रोका गया, लेकिन एक रन हासिल करने का मौका था। राही आकिब चेकपोरा से, वालेकुम सलाम राही आकिब। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मीट यू, लिव लॉन्ग ब्रो। थैंक्स ब्रदर, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, महफूज रखे हर एक देखने और सुनने वाले को। जसी गिल, सैम बट के लिए प्यार, और पंजाब से भी चाहने वाले हैं सैम बट के। गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बट, वालेकुम सलाम आफ्ताब बट साहब। सैमरा रेड्स और ऑलराउंडर सतनीपुरा का फाइनल कब है? इंशाल्लाह ताला वो वेडनेसडे के दिन होगा। एक और ब्लॉकबस्टर दोगाम प्रीमियर लीग 40वें एडिशन का, जिसमें ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम बड़ा फाइनल के लिए सैमरा रेड्स के साथ, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। नवीद बिलाल, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक नवीद साहब, अगर आपका मैच है। नसीर अहमद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, लव यू टू। नसीर साहब आज नहीं खेल रहे इस टीम में, आज 2 चेंज किए हैं अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम ने, एक शुएब बाहिर और उसके अलावा नसीर अहमद भी नहीं खेल रहे, और उनकी जगह पे आज टीम के अंदर जाहिद फैयाज और उसके अलावा ओवैस बट द ब्रदर ऑफ सोहेल आदर रशीद, उसको खिला गया है आज टीम के अंदर। मुदस्सिर रथर, सिनान आज़ाद आपका बहुत शुक्रिया। लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, बल्कि लेंथ आ गई थी, और इसे बैट और पैड को साथ मिलाते हुए दिफा करते हुए मिड ऑफ की तरफ पुश किया, जहां मोहसिन खान ने गेंद को फील्ड किया, जिन्होंने बढ़िया ओवर डाला। वो इनिंग का दूसरा था, इनके कोटे का पहला, और उसमें उन्होंने विकेट हासिल की थी। विकेट मैडीन ओवर डाला था मोहसिन खान ने, क्या ज़बरदस्त शुरुआत की, और यहाँ तेज होते हुए ओवर द विकेट। इस बार फिर से गुड लेग गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, उछाल था इस गेंद में, लाइन काफ़ी बढ़िया रखी अब तक इस गेंदबाज ने, जिसका ताल्लुक मरन से है, लेकिन यंग है अभी, एनर्जेटिक है, और अच्छी रफ्तार, अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। जेंटल बॉलिंग रनअप है इनका, एक्शन भी काफ़ी बढ़िया है, हयाम एक्शन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर मैं जैद बिन फारूक की बात करूं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 10 रन दिए हैं, विकेट उनको कोई मिला नहीं, विकेट मिला वो दूसरे ओवर में, वहाँ मोहसिन खान को उनके स्पेल का वो पहला ओवर था, और 5वीं मरतबा तेज होते हुए सोहेल के लिए, और सोहेल ने कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद ऊपर कहाँ गई है ये नापना बड़ा मुश्किल है। इस मैच का सबसे बड़ा छक्का, गेंद आई रफ्तार तेज से, लेकिन गई रॉकेट की मानंद हवा में उड़ती हुई सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए दन 6 रन, ये बड़ा 6, एक और क्लासिक
आता हुआ क्लासिक बैटर सोहेल भट्ट के बैट से, और इस बार तो बहुत दूर जाकर गिरी है। ऐसे लगा कि ये 110 मीटर लंबा छक्का लगाया है अपने बैट से सोहेल भट्ट ने, क्योंकि ये बल्ले के बीचों बीच और कनेक्शन शानदार। और जब कनेक्शन गेंद और बैट का अच्छा होता है तो यही होता है जो इस वक्त हुआ। वो टक की आवाज़ कानों को सुनने को मिली, वो मुद्रा आवाज़ कानों को सुनने को मिली, और यहाँ जैद चले आखिरी मरतबा ओवर द विकेट। इस बार कट करने की कोशिश, गुड लेग बॉल पर बाहर निकलकर ये मिडिल स्टंप पर आ रही थी और इसे ऑफसाइड में मारने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे। मीर तौफीक, रजा भट्ट, शौकत भट्ट, आरजू और मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेयर करें आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। डेरी प्रीमियर लीग 37वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला रॉयल रेंजर्स मुरन वर्सेस अलहुदा इंटीरियर चेस मित्रिगाम, और इस मैच में टॉस जीता रॉयल रेंजर्स के कैप्टन वसीम मीर ने किया फैसला चेज करने का, और अब तक 3 ओवर के बाद 16 2 छक्के सोहेल भट्ट के बल्ले से लग चुके। अब तक वो 13 पर नाबाद 9 गेंदों से, और सोहेल बशीर जो उसके साथ ही है वो 1 रन बनाकर उनका खाता खुला है 3 गेंदों के बाद। और गेंदबाजी में अब फिर से खतरनाक गेंदबाज मिस्टर मोहसिन खान को लेकर के आए हैं पारी के चौथे ओवर में, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 1 ओवर 1 मेडीन और विकेट भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, और अब वो स्पेल का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर करेंगे। ओवर द विकेट पहली गेंद ओवर पिच मिली, इसे स्ट्रेट ड्राइव के अंदाज में निकाल दिया है। डीप लॉन्ग ऑन पर वसीम ने दौड़ लगाई जरूर, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद दंदनाती हुई सीधे निकल गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बढ़िया टाइम किया गया। स्ट्रोक फ्रॉम द बैट ऑफ सोहेल बशीर। इस सोहेल का ये लगभग 5वां या 6ठा मुकाबला होगा, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एंट्री की इस टीम के अंदर, और आपको पता होगा क्यों, वजह आप जानते होंगे। 1 डाउन पर आते हैं सोहेल बशीर, और ये खूबसूरत चौका उन्होंने हासिल कर लिया इस पहली गेंद पर, और शुरुआत कर दी 4 के साथ इस ओवर की। आमिर लोन साहब, आपका बहुत शुक्रिया लोन स्पोर्ट्स कंगन से। शाकिर बिलाल सोहेल बशीर के लिए प्यार लिखते हुए, और हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा ने, जिसका शॉप पृथ्वी में है नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी। आप कांटेक्ट इनके साथ कर सकते हैं, या आप ये आउट स्विंग डिलीवरी क्या बल्ले को लग कर गई है। अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर का मानना है कि ना गेंद बल्ले को लगी ना ही पैड को, और छुए बगैर गई बल्ले को सीधे विकेट कीपर के पास। जोरदार अपील हुई थी, दबाव छोड़ने की कोशिश अंपायर के ऊपर, लेकिन मुजफ्फर टस से मस हुए नहीं। और डील करते हैं हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा के मालिक मिस्टर साहिल जावेद साहब। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ सूटेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स जो है वो क्या इस नवगाम भी है। राइट आर्म और अगली गेंद इस बार फिर से मिडल ऑफ स्टंप पर, ये बाहर निकलती हुई गेंद को पंच किया खड़े खड़े ही अपनी जगह कवर पर, और कवर पर गेंद को रोका गया। फील्डर दौड़ा और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका। अगर मैं मोहसिन खान की गेंदबाजी की बात करूँ ना, तो उन्होंने अब तक बढ़िया गेंदबाजी की, अप टू द मार्क, कोई भी विड्थ कोई भी रूम ऑफर नहीं करे, और लगातार इसकी गेंदबाजी में ना वो स्विंग इसको मिल रहा है, और इस वजह से अब तक इन्होंने केवल 6 ही रन कंसीड किए हैं। बट तफजुल, लव यू टू तफजुल साहब। साजिद वानी, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ग्रेट कमेंटेटर ऑफ द मॉडर्न एरा। वानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सोच है, थैंक्स ब्रदर, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और ये कमेंट करने के लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं ना, तो हम बूस्ट हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचे, और आपको वो मैच आप तक पहुंचाए हर एक इलाके से, जो कि आप घर बैठे देखते हैं। कंग स्पोर्ट्स गैलरी पर मंजूर अहमद, बेस्ट ऑफ लक फॉर मित्रिगाम, स्पेशली फॉर द पेयर इन द ग्राउंड। सोहेल बशीर और सोहेल भट्ट की जोड़ी इस समय विकेट पर है। सैम बट भी आप कह सकते हो, जिन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए हैं, और सोहेल बशीर अभी तक उसका स्ट्राइक रेट बिलो 100 है। 8 गेंदों से 6, 4 ओवर के बाद 22, तो कहना चाहिए अब तक वो धीमी शुरुआत मिली है पावर प्ले के इन 4 ओवर्स में अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम की टीम को। वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ नाक में दम कर रखा है। मोहसिन खान ने अपनी गेंदबाजी से क्या बढ़िया उन्होंने अब तक बॉलिंग की है। 2 ओवर में
मोहसिन ने केवल 6 रन देकर के विकेट हासिल कर लिया और एक मैडिन भी उन्होंने किया। और अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, यह पहली तब्दीली, पहला बॉलिंग चेंज वसीम मीर ने किया है, जो कि रॉयल रेंजर्स के कैप्टन है। मुरन की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है और फील्ड प्लेसमेंट इस 5वें ओवर में अब अरसलान लेफ्टी आए हैं। एक स्क्वायर लेग जहां मुजतबा है, शॉर्ट फाइन लेग पर तेज गेंदारे में फील्डर नजर आ रहा है। मिड ऑन पर वसीम मीर इस टीम के कैप्टन और मिड ऑफ भी लगाया गया है। एक फील्डर नजर आ रहा है वहां पे, कवर पर जैद बिन फारूक, पॉइंट डीप है मोहसिन खान के रूप में। उसके अलावा वाइड थर्ड मैन पर भी फील्डर को रखा गया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। और उसके अलावा एक स्लिप, और उसके बाद सेकंड स्लिप भी है, थोड़ा सा वाइड है वो, तीसरी स्लिप के आसपास है लेकिन काफ़ी दूर है विकेट कीपर से। अगर मैं स्लिप फील्डर की बात करूं, बाएं हाथ से अगली गेंद इस पर बाहर निकल कर हवा में खेला लेकिन जैश शॉट गिरा। ये बॉल मुश्तबा मुर्तज़ा के आगे, और मुर्तज़ा ने दौड़ तो लगाई थी ज़रूर लेकिन वो पहुंचे नहीं गेंद तक और एक मौका बनाया था अरसलान लेफ्टी ने सोहेल बट को बाहर भेजने का, लेकिन बाल बचे। हाजिक यस आई एम गुड, इशू आशु, सुपर, लव यू मरन, सिनान आज़ाद, ओएस बट के लिए कुछ लिख रहे हैं वो, प्लेयर टू वॉच आउट। और ये बल्ले के निचले भाग पर लगी लेकिन तेज आउटफील्ड, रामोश क्रिकेट ग्राउंड टीरी पुलवामा के अंदर और गेंद गैप में गया मिड ऑन पर वसीम मीर की दाई और गोली की रफ्तार से सीधे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और चौके के साथ ही वो दबाव हटा है अब सोहेल बट के ऊपर, जो कि वो पिछली गेंद पर नज़दीकी मामला बना था जब गेंद आगे गिरा था मुर्तज़ा लेफ्टी के। और यहाँ अरसलान अगली गेंद करने के लिए राउंड द विकेट, वो इस समय गेंदबाजी करे और इस बार उठता हुआ शॉट खेला है, मिस टाइम, हवा में गेंद और कॉल किसी ने की नहीं। 2 फील्डर के कैच करने के लिए कवर से दौड़ लगाकर डीप कवर पर जैद बिन फारूक कैच करना चाह रहे थे, मोहसिन पीछे थे डीप पॉइंट पर, वो भी आए लेकिन तालमेल में खराबी, वो कॉल किसी ने की नहीं और दोनों फील्डर्स ने गेंद को बीच में गिरा दिया और ये कैच छोड़ा गया है। इसी के साथ एक और सोहेल बट का, और सोहेल बट किस्मत साथ दे रही है लगातार उसको, ये दूसरा चौका उन्होंने हासिल कर लिया और अरसलान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। अरसलान करे तो क्या करे, मौके उन्होंने 1 नहीं 2 बनाए इस ओवर में, इनिंग का ये 5वां ओवर जिसमें 2 बार बाल बचे सोहेल बट, और इस वजह से सोहेल बट ने अब अपने ग्लव्स चेंज किए हैं। मुश्ताक और इस टीम के कैप्टन सालिम सज्जाद उतरे हैं अब बातचीत करने के लिए सोहेल बट के पास। जानू जान, वी आर लाइव फ्रॉम रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा। चोको मकसूद पहरू से फैजान अहमद लिख रही कि मैं आपका फैन हूँ, थैंक यू ब्रदर, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। मंजूर अहमद, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट वर्थ वॉचिंग एंड सच अ ग्रेट एंड परफेक्ट कमेंट्री विद एड टू इट्स ब्रॉडकास्ट। थैंक यू मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया इतना बड़ा कमेंट करने के लिए, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया और वालहाना इस्तकबाल करते हैं तमाम देखने और सुनने वालों का। आज दीरी पुलवामा के इस सरजमीन पर रामोश क्रिकेट ग्राउंड, जहां 2 बड़ी टीमें इस सख्त और जानसदा लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने हैं। रॉयल रेंजर्स मुरन वर्सेस अल हुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिकाम। अरसलान बाएं हाथ से राउंड द विकेट, आखिरी मरतबा इस बार फुल टॉस और जाएगी बाहर। जी हाँ, कहां गई है, सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से दे मारा है, ये उड़ी जाकर सीधे स्टैंड्स में जुड़ी। 1 मोर फ्रॉम सोहेल बट, और सोहेल अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, अगर आप फुल टॉस डालेंगे वो भी इस डेंजरस खिलाड़ी को, तो गेंद को बाहर से लाना पड़ेगा। और इस बार सीधे बल्ले के साथ ये मधुर आवाज फिर से कानों को सुनने को मिली। ओवर हुआ पूरा टीम का 5वें ओवर के बाद, स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल 28 पर पहुंचे 16 गेंदों से, लेकिन ये वाला गजब का शॉट था, सीधे बल्ले से लिया गया और टाइमिंग काफी जबरदस्ती स्ट्रोक में और भरपूर कुव्वत से खेला गया स्ट्रोक सोहेल बट के बैट से। सोहेल ने दागे 3 छक्के। शाहिद बाबा, हाजिक खाना तो अभी नहीं खाया है, खाएंगे हम। मीर लियाकत मियाज ने लिखा है कि वंस अपॉन ए टाइम ए लेजेंडरी पर्सन शबीर यासीन आर। आपका बहुत शुक्रिया यासीन साहब, कहाँ से आप देख रहे हो मैच को। 5 गॉन 36 for 1 अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिकाम आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट टीम रॉयल रेंजर्स मरन इन फाइनल मैच ऑफ दीरी प्रीमियर लीग एडिशन 37th। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, और अब तक ये पिछले ओवर में ज़बरदस्त
गेंदबाजी हुई थी, लेकिन आखिरी गेंद वो खराब और उस पर छक्का लगाया था सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब वसीम मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए इनिंग के 6 ओवर में। लंबा बॉलिंग रफ है वसीम मीर का, ये बढ़िया गेंद शॉर्ट ऑफ डिलीवरी से पुल करने गए थे फ्रंट फुट पर आकर। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में फ्रंट फुट पर गजब का पुल खेलते थे केविन पैटरसन। वो इंग्लैंड की तरफ खेलते थे, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड। बाहर निकलकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारते थे तो गजब का पुल शॉट उनका रहता था। एंजल हाया, आई एम जुनैद वानी, लव योर कमेंट्री। जुनैद साहब, ये अकाउंट आपने किस नाम से क्रिएट किया है? साहबा लोन मारूफुल इस्लाम सलाम कर रहे हैं। मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर, लव यू टू, स्टे ब्लेस्ड, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। फाइनल मुकाबला 2 खतरनाक टीमों के बीच में है। लास्ट ईयर जो दिल्ली प्रीमियर लीग का फाइनल था उसमें ये 2 टीमें आमने सामने थी और उसमें रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम ने सनसनीखेज तरीके से वो मैच जीता था और दिल टूटे थे बहुत सारे मित्रीगाम के इलाके में। और उसके अलावा वहाँ डकआउट में भी रोया था उस दिन सालिम सज्जाद ने, और आज वो बदला लेने की कोशिश करेंगे इस मैच को जीत करके। लव फ्रॉम कुलगाम, लव यू टू बॉडी, थैंक यू। नदीम पांडव, नदीम साहब अभी तक तो नहीं खाया लेकिन जब इनिंग ब्रेक होगी तो खाएंगे, आप मुतमईन रहिएगा। हमारी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिक लिख रहे हैं कि लव योर कमेंट्री ब्रो, लव यू टू। निसार खान, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। ये बेस्ट विशेष हमें देने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स के पीछे चलती फिरती गाड़ी उमर साहब आए हैं फ्राम देरी, जो कि लोगों को खाना खिलाते हैं कुछ ही पैसों में, कम पैसों से आप अच्छा खाना खा सकते हो। आज भी वो आए हैं, ओमी केफी उनकी एक कार है, अच्छा काम करे, मेहनत से वो कुछ पैसे कमाते हैं। तो आप आइएगा इनके पास और थोड़ा सा खाइएगा, और बढ़िया रहता है इनका खाना, चाहे आप मोमोज खाएं, अगर आप फास्ट फूड लवर है तो ज़रूर आइएगा इनके पास। मुरन में ये होते हैं और उसके अलावा पुलवामा भी जाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, हेड्स आप इस बंदे के लिए करना चाहेंगे, मेहनत करते हैं। और ये देखिए आप, ये अपील जोरदार हो रही है लेकिन ये महज दबाव बनाने की कोशिश हो रही है अंपायर के ऊपर। और आप देख सकते हो कि डीजे अब ऑन हो गया है, क्योंकि ये डीजे बंद था और उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि यहाँ सोहेल भट्ट का बल्ला गर्जा नहीं था, लेकिन सोहेल भट्ट का गर्जा बल्ला पिछले ओवर में छक्का लगाया उन्होंने। सैफुल्ला वानी, एंजल आया, उस अकाउंट पे फैन फॉलोइंग ज़्यादा हुई थी। लव यू बॉडी, थैंक यू, आपकी मर्जी है, जो चाहिए आप रखो। और अच्छा, बड़ी बात है कि आपने अच्छा कमेंट लिखा एंजेला हाया से भी, जो कि मुझे अच्छा लगा। बता दी दिलों में मतलब और ज़ुबान से प्यार करते हैं, सुना है आजकल के लोग यही कारोबार करते हैं। बहुत खूब, लव यू बड़ी फ्रॉम करमाबाद। मैच को देखने के लिए शिराज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, योर कमेंट्री कैन अचीव न्यू हाइट्स इफ यू ज्वाइन बाबा निसार, इट्स माई सजेशन, जस्ट थिंक अबाउट इट। शिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो उस्ताद है हमारे, उसको मैं जब भी कॉल करता हूँ तो मैं उस्ताद निसार साहब ही बुलाता हूँ उसको, वो तो लेजेंड है। हाँ होगा, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया होगा, लेकिन मसला ये है कि फिलहाल हवा में हाथों में गई थी जरूर, लेकिन कैच गिरा दिया गया वहाँ मिड ऑफ पर सोहेल बशीर का। वसीम मीर का आप गुस्सा देख सकते हो, अब वो ना जमीन को मार रहे अपने शूज से। मारना भी चाहिए, गुस्सा जायज है वसीम मीर का, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये आज संडे है, कल होगा मंडे, ये रोज नहीं आएगी, हफ्ते में एक ही बार आती है। तो हमारे दोस्त लिख रहे थे कि यहाँ उन्होंने अच्छा कमेंट लिखा था, लेकिन हम चाह रहे थे बट निसार साहब अब बिजी हो चुके हैं स्केस्टाज बड़गाम के साथ, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है साल 2026 में, एक हिंट है कि हो सकता है हम ज्वाइन कर सकते हैं। वसीम मीर ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए, इस बार विकेट कीपर ने डाइव लगा करके गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद गोली की रफ्तार से गई है, पहले बल्लेबाज को बीट करती हुई, उसके बाद विकेट कीपर के ग्लव्स को टकराने के साथ ही फाइन लेग पर फील्डर के बाई और चौके के लिए एडवोकेट मुदस्सिर खंडे। लव यू माय फेमस कमेंटेटर ऑफ JNK, मुदस्सिर साहब, लव यू टू बड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद भट्ट,
मुकाबले को देख रहे हैं। और अगर मैं इस ओवर की बात करूं ना, जो वसीम मीर का अपने इख्तिताम को पहुंचा, तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है वसीम मीर की तरफ से। बल्ले से एक भी रन वसीम ने कंसीड किया नहीं, क्योंकि वो ओवर पूरा खेला था वहाँ सोहेल बशीर ने, और सोहेल बशीर को बांध के रखा था अपनी गजब की गेंदबाजी से। काफ़ी रफ्तार वसीम मीर के पास, इस टीम की कैप्टन जिन्होंने टॉस जीत कर किया फैसला चेज करने का। और मौके आए ज़रूर, चांसेस मिले ज़रूर, लेकिन वो झोली में नहीं डाल पाया। और मोहसिन खान की क्या ज़बरदस्त बॉलिंग अब तक देखने को मिली, 2 ओवर 1 विकेट और केवल 6 रन मोहसिन खान ने कंसीडर किया है। और अब गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर के तैयार अरसलान लेफ्टी फिर से, जिन्होंने पहले ओवर में 14 खाए थे, और उनके सामने आकर्षक बैट्समैन सोहेल बट फ्रॉम द विकेट। पहली गेंद सोहेल ने पीछा किया ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर इस गेंद का जोरदार तरीके से, और नाकाम रहे वो खेलने में। सहबाल लोन, रईस मागरी, शिराज साहब लिख रहे कि डियर ब्रदर आई कैन टॉक टू हिम इफ़ यू वांट, ही इज़ माई बेस्ट बडी। अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका एग्रीमेंट है, और उसके साथ अभी एक दोस्त है, वो भी हमारे दिल के बहुत करीब है, सकलैन मुश्ताक साहब, जिसका ताल्लुक निकस पलवमा से है। तो अब ये ठीक नहीं रहेगा ना कि मैं बाबा निसार को कहूँगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें, और फिर उसमें दिल टूट सकता है सकलैन साहब का। तो इस साल चलने दें आप शिराज साहब, इस पे मैं गौर करूंगा ज़रूर, क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर रौनक बढ़ेगी यकीनन कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि उस्ताद है, मैं उसको उस्ताद मानता हूँ। JNK के एक बेहतरीन अंग्रेज़ी कमेंटेटर मलिक यूनिस चिबाखुर्द से, आपका पहुँच गए यूनिस साहब। येस्टरडे हम थे चिबाखुर्द के इलाके में। मोहम्मद सज्जाद विकेट कीपर के बारे में कुछ, इम्तियाज़ विकेट के पीछे काफ़ी चालाक चतुर चौकस है, लेकिन ये जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद थी ना, वो काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, वो गति उसमें काफ़ी ज़्यादा था और रफ्तार उसमें थी, क्योंकि वो इस वजह से उससे पहले कैच गिरा था 5वीं गेंद पर, और फिर वो आखिरी गेंद पर अपना बॉलिंग रनअप जो है ना वसीम मीर ने, मैंने नोटिस किया कि लंबा खींचा था, और उसमें रफ्तार भी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे वो। 41 एक विकेट के नुकसान पर। इद्रीस रशीद, लव यू टू इद्रीस साहब, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। बढ़िया गया विकेट के पीछे इम्तियाज़ का, और इस बार भी उन्होंने चौका बचाया अपनी टीम के लिए, लेकिन वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। वाइड +1 यानी कि 2 रन, वो भी एक्स्ट्रास की सूरत में। अब 43 पहुंचा स्कोर। मीर लियाकत मीर, सर आई एम योर बिग फैन, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू, देन आई विल कम हियर। ज़रूर लियाकत साहब, हाँ हम तो आपके भाई हैं, आप आ सकते हो, कोई बात नहीं, आपका वेलकम है। यू आर माई ब्रदर, अगर आप छोटे हैं तब भी, अगर आप बड़े हैं तो तब भी। बट शौकत पांड्या, लव यू ब्रदर। कल मैं सोच रहा था कि आप आओगे चिबाखुर्द के इलाके में, क्योंकि आपके इलाके में थे हम, यानी कि आपका जो पड़ोसी गांव है चिबाखुर्द, आपके गांव से ही होकर गया मैं, लेकिन आप आए नहीं। शबू आदिल, लव यू सर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लव यू टू आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं ना, तो मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं एक तो खुश हो जाता हूँ, और दूसरी बात कि मुझ में वो जुनून पैदा होता है, अच्छा काम करने का शौक़ बढ़ता है कि मैं अच्छा काम करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में जब इस तरह का कमेंट लिखते हैं तो यकीनन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वसीम बाबा इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब ज्वाइन करने के लिए। ये टो को लग कर गई है गेंद, और स्लिप फील्डर के बीच 2 टांगों के बीच निकल गई है, थर्ड बैट बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए, एक और चौके के लिए। ये बहुत देर के बाद चौका आया है सोहेल बशीर के बैट से, जिन्होंने वो पिछले ओवर में काफ़ी खराब बैटिंग की थी और बांध के रखा था पिछले ओवर में वहाँ वसीम मीर ने। और अरसलान रन्स लगातार कंसीड करते हुए इस स्पेल के दूसरे ओवर में भी अब तक उन्होंने एक चौका, 3 सिंगल्स, एक बाई और एक वाइट, यानी कि 8 रन बने हैं अब तक इस ओवर में 5 गेंदों से। 48 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी मरतबा बाएं हाथ से इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, और बाल बचे वहां बैट्समैन सोहेल बशीर। ऐसे लगा था कि बल्ले को छू कर गई है, बल्ले का किनारा लेकर के गई है, लेकिन बल्ले का किनारा छोड़ कर गई है गेंद विकेट कीपर के पास। एक शानदार गोडलिंग डिलीवरी के साथ ही ओवर का किया खात्मा वहां अरसलान लेफ्टी ने। 2 ओवर पूरे 22 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिनट नहीं, 7 गॉन। 48 अलहुदा का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। जुनैद मकबूल
आई डोंट थिंक एनीवन इज़ बेटर देन यू इन कमेंट्री। जुनैद साहब, ये सोच है आपकी, मुझसे भी बहुत अच्छे कमेंटेटर है वादी कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के बाहर भी। बस मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ सबसे ज़्यादा कि आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए। अगर आप लोगों से प्यार से बात करते हो ना तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ कब पता कौन कब निकलेगा इस जहाँ से। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ हमेशा हर एक से हंसते हुए बात करता हूँ। ये नेचर है मेरा, ये ब्लड में है, इसको हम कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं। 8वें ओवर की शुरुआत तेज कदमों के साथ, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी और इसे झटपट अंदाज में ऑफसाइड में खेलने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन वानी अलीम। अलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। तो शुरुआत इस ओवर की डॉट डिलीवरी के साथ अपने स्पेल का वसीम मीर अब दूसरा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले वसीम की अगर गेंदबाजी की मैं बात करूं तो एक ओवर उसमें रन से इन्होंने लीक किए थे ज़रूर, लेकिन वो इसके खाते में जुड़े नहीं क्योंकि वो वाइड चौका लगा था। दूसरी मरतबा तेज होते हुए इस पार वृत्ति गोली की रफ्तार से उठता हुआ स्ट्रोक हवा में और जाकर गिरा पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये गेंद 6 रनों के लिए, एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी। वन मोर फ्रॉम मिस्टर सोहेल भट्ट और सोहेल ने दागा एक और छक्का। ये तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार यहाँ गेंदबाज वसीम मीर और इस वजह से खामा जब भुगतना पड़ रहा है वसीम को। और ऑफ साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैकफुट पर कट गजब का खेलते हैं। जहाँ तक सोहेल भट्ट की हम बात करें, इदरीस रशीद, थैंक यू ब्रदर। वानी अलीम हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैच रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिरी पुलवामा के अंदर इस वक्त चल रहा है, जो कि पुलवामा से जस्ट अगर मैं मुरन की बात करूँ, मुरन चौक फेमस चौक है पुलवामा सिटी के अंदर, तो वहाँ से आपको मुरन का रोड फॉलो करना है। उसके बाद शेखपुरा जो कट है, जो कि आपको राइट लेना है। जब आप शेखपुरा मोड़ पे पहुंचोगे तो आपको फिर राइट टर्न लेना है, सीधा वो इस गांव की तरफ आपको लेकर के पहुंचाएगा, यानी कि देरी, जो कि यहाँ से पुलवामा से कितना दूर है देरी, आई थिंक 4 किलोमीटर मुरन के बाद। मुरन बहुत बड़ा इलाका है और उसके बाद अगर आप शेखपुरा से राइट नहीं बल्कि सीधा जाओगे तो पहुंचोगे आदिल रशीद साहब के इलाके में। एक और अच्छा इलाका मित्रीगाम, और आज इन किया गया है ओवैस भट्ट को भी, इस आदिल रशीद के ब्रदर को भी। आदिल रशीद एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है, बैकबोन है इस अलहुदा टीम के। रियाज खान, वानी अलीम, चिवकान से आपका बहुत शुक्रिया। और वसीम 6 के बाद अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से अब वो जगह मिली थी बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मारने के, लेकिन वो नाकाम रहे। सोहेल भट्ट ने अब तक 36 रन बनाए हैं 22 गेंदें खेलकर। तो मैं इस ग्राउंड की बात कर रहा था, पुलवामा से आपको मुरन चौक में जब आप पहुंचोगे तो उसके बाद मुरन रोड फॉलो करना है। शेखपुरा जब पहुंचोगे मुरन में एक मोहल्ला पड़ता है, तो वहां से जो मोड़ आएगा उस पर राइट लेना है आपको देरी की तरफ, और वहां से ना शेखपुरा मोड़ से यहाँ तक 1 किलोमीटर होगा। और ये जो रोड गांव से आता है, जब जहाँ पे एंड होगा ना ये रोड, वहाँ ये मैदान है रामोश आरा के साथ। यहाँ चोट लगा सोहेल भट्ट, बहुत तेज गति से गेंद थी, लंबे कद के गेंदबाज वसीम मीर जिन्होंने जख्मी किया है वहाँ पे सोहेल भट्ट को। और सोहेल भट्ट काफ़ी दर्द फील कर रहे हैं क्योंकि गेंद जाकर उनके आर्म पर लगी है। और टूर्नामेंट कोई चला रहे बहुत टाइम से इस ग्राउंड के अंदर, 2-3 सालों से वसीम बाबा और उसके अलावा मोहसिन खान साहब, ये मिलकर दोनों दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं आई थिंक 3-4 सालों से। और क्रिकेट काफ़ी अरूज पर है रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और बड़ी बातें है इस ग्राउंड के अंदर कि यहाँ क्रिकेट बहुत तेज़ होती है, फास्ट क्रिकेट होती है। वानी अलीम के अलावा सैफुल्ला वानी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ ब्रेक लिया गया है, हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। बात
मोहम्मद अब्बास जिन्होंने सलाम लिखा है कमेंट में। वालेकुम सलाम अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये प्रोजेक्टेड स्कोर 141 नज़र आ रहा है। 8वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है, जो कि वसीम कर रहे इस टीम रॉयल रेंजर्स मोरन के कैप्टन, जिनका काफ़ी लंबा बॉलिंग है, 43 रन है उनका बॉलिंग में। ओवर द विकेट ये जख्मी शेर ने उठा दिया, लेकिन सीधे हाथ में कवर पर ये कैच ले लिया गया। वहां डीप कवर में पिछली गेंद पर किया चोटिल और अगली गेंद पर रवाना कर दिया है डग आउट की तरफ द डेंजरस सोहेल बट को, और अलहुदा ने बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया है। रीढ़ की हड्डी अलहुदा के लिए जब भी सोहेल बट रन बनाते हैं तो ये टीम मुकाबला जीत जाती है, और यहाँ बड़ी विकेट मिली। वसीम मीर ने ये विकेट मुमकिन बनाई है टीम रॉयल रेंजर्स मोरन के लिए, और पहला उनको मिला विकेट गंवा दिया 54 रन पर अलहुदा की टीम ने। दूसरा विकेट इन द फॉर्म ऑफ सोहेल बट, और सोहेल 24 गेंदों से 36 रन की ये पारी खेलकर आउट हुए हैं। यासर अमीन वालेकुम सलाम। इरफान जिन्होंने सलाम किया बट शुएब, वालेकुम सलाम शुएब साहब। और बट सूब लिख रही के ब्रो मैच कहाँ पे है। वी आर लाइव फ्रॉम रामुश क्रिकेट ग्राउंड दिरी पुलवामा, जहाँ दिरी प्रीमियर लीग 37वें एडिशन का ये फाइनल मैच, बड़ा धमाकेदार मुकाबला, एक दिलचस्प मैच, कांटे की टक्कर का ये मुकाबला HD क्वालिटी के साथ आप देख और सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ के साथ कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और अगर आप YouTube पर है तो आप हमारी चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैच हम फेसबुक पर स्ट्रीम करते हैं, कवर करते हैं, और शाम को ऑफलाइन वीडियोस वो मैच हम पोस्ट करते हैं यूट्यूब चैनल पर। लोगो जो है, जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर है पेज का, फेसबुक पेज का, तो वो वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से वो चैनल है, और उस पर आपकी सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है। वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके अलावा छोटे छोटे रील्स भी हम वीडियोस भी डालते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम ID अगर आप यूज़ करते हैं इंस्टा, तो उस पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। और अब बैटिंग करने के लिए शाहिद विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, उसको भेजा गया है नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। सोहेल बट की आउट होने के बाद जुबैर इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ दिरी प्रीमियर लीग का। ये दूसरा टूर्नामेंट है, लेकिन जुबैर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। अदीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कितने चांसेस मिले, फिर भी हाथ में खेला। जी हाँ, वही हुआ, क्योंकि चोटिल में मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो दर्द भी था, और वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था जब उनको गेंद लगी थी उनके बाजू पे। ये हो जाता है कभी कभार, बल्लेबाज दबाव में आता है और एग्रेसिव होता है कि वो फिर बड़ा शॉट लेता है, और उन्होंने सीधे हाथ में दे दिया था कवर पर वो कैच। अदीर साहब जेवन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और जेवन की टीम, अदीर साहब कल आपके इलाके की टीम, आपके मोहल्ले की टीम, जेवन फैल्कन्स, इलाही इलू, आकिब हसन डैशिंग राइट आर्म पेसर, सोहेल बट डेंजरस हिटर उस टीम के, और उसके अलावा जाकिर कुमार रबर बॉय, उनका आमना सामना होगा वहाँ गडूरा की सरजमीन पर लेजेंड्स 11 गडूरा के साथ। फाइनल मुकाबला 14वां एडिशन गडूरा प्रीमियर लीग का। अरबी खान अस्सलाम वालेकुम, क्या वॉइस है भाई, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। अरबी खान वन ऑफ द ऑलराउंडर, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ टीम शिलानी क्रिकेट क्लब अगलर। शौकत भट्ट, वालेकुम सलाम शौकत साहब, अदर रसूल नारबल से। और शौकत भट्ट, आपकी बहुत याद आती है, लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ पे हैं नज़दीक तो आप आ सकते हो, हमारे साथ मुलाकात होगी फिर आज। इब्ने मखतूम, बोलिए सर, साहिल वानी से है क्या मित्रीगाम टीम में? ये सोहेल बशीर है, सोहेल बट भी है, लेकिन साहिल मेरे ख्याल से नहीं खेल रहे हैं इस टीम के साथ। शाहिद एक पर, और सोहेल ने अब तक 17 गेंदों से मात्र 10 रन बनाए हैं, और इनिंग का अब 9वां वर्ष उन्होंने जा रहा है। और गेंदबाजी में मुश्तबा लेफ्टी बॉलिंग करने के लिए आए, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी वो बाएं हाथ से करते हैं। और ओवर द विकेट शॉर्ट रन के साथ ही पहली गेंद पिछले कदम पर जाकर इसे मोड़ा मिड विकेट की तरफ, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, एक पूरा हुआ और एक के साथ ही मुतमईन, क्योंकि बढ़िया दौड़ लगाई लगभग मिड विकेट डीप पर लॉन्ग हॉर्न से फील्डर ने, और रन हासिल कर लिया। 1-1 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। अगर मैं जैद बिन फारूक की बात करूं तो शुरुआत में काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करने की कोशिश की जैद बिन फारूक ने, तेज़ गति से वो उन्होंने गेंदबाजी की थी, लाइन काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन किस्मत साथ में थी नहीं जैद बिन फारूक की, जो कि फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है इस टीम के। इस बार नीचे रहती हुई लेग स्टंप पर, और इसे
बैट और पैर को साथ मिलाकर गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। अपने फॉलो थ्रू में लगभग स्ली मिड ऑफ के आसपास गेंद को फील्ड किया। वहां फरहान मुश्ताक, शौकत भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। 56 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अब मुश्तबा तैयार अगली गेंद करने के लिए। शाहिद के लिए शाहिद ने 2 रन बनाए हैं, लेकिन सोहेल बशीर विकेट के ऊपर ना थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि गेंदें उन्होंने 19 अब तक खेली और केवल 9 रन बनाकर 11 रन बनाकर वो बैटिंग करे। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, जिसको अब थोड़ा सा स्टडिश रखा गया है जैद बिन फारूक के रूप में। उसके बाद लॉन्ग ऑन पीछे वसीम मीर के रूप में। इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद को पंच किया अरसलान लेफ्टी ने। बैकफुट पॉइंट पर फंबल किया, फंबल का मतलब 1 रन और टीम के खाते में। उसके अलावा मिड विकेट पीछे बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग दूर उसोर नजर आ रहा है, लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। विकेट के पीछे इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन इम्तियाज, फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा डीप। उसके अलावा थर्ड मैन और थोड़े से फासले पर गली भी नजर आ रही है। उसके अलावा डीप पॉइंट पीछे कवर पर मोहसिन खान, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग अब तक की है। ये ओवर पिच मिली और ताबा शॉट हाथ खोलने का मौका मिला। A clean strike from the bat of सोहेल बशीर और गेंद को उन्होंने रवाना कर दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जैद बिन फारूक थे जरूर कवर लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन उनके पास मौका था नहीं, क्योंकि गेंद गई फिजाई रास्ते के साथ और जाकर गिरी बाउंड्री के बाहर 10-15 मीटर पीछे। और इस बड़े सिक्स के साथ वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अब सोहेल बशीर का। वो 17 पर पहुंचे 20 गेंदें खेलकर। ये बड़े टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद छक्का लगाया अपने बल्ले से वहां सोहेल ने। और मुश्तबा चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। मैं जितनी तारीफ करूं इस फील्डिंग की उतनी कम, इसमें काफी जोखिम था। और एक घुटना जमीन पर टेकते हुए वहां जैद बिन फारूक, फिट क्रिकेटर, कमाल की तेज गति की गेंदबाज, स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ रॉयल रेंजर्स में उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस तरह से रन हासिल करने का मौका था। एक 30 स्ट्रोक चौका भी हो सकता था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया लॉन्ग ऑफ पर जैद बिन फारूक ने। ओवर हुआ मुकम्मल इस सिंगल के साथ। मुश्तबा ने खाए पहले ओवर में 10 रन। ये थोड़ा सा रनों की रफ्तार बढ़ गई है इस ओवर में। छक्का भी आया वहां बैट से सोहेल बशीर के। ऐसा बस फरहान मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए फरहान साहब। शहनवाज यूसुफ, वालेकुम सलाम। बिल्लू टिकवारे हमारे दोस्त आईडी पे फॉलो कर सकते हैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी को, जिसका नाम शहनवाज यूसुफ साहब है, और वहाँ पे वीडियोस डालते हैं। इब्न मखतूम, ये मित्रगाम की टीम बैटिंग कर रही है क्या? जी हाँ, पहली पारी में टॉस हारकर बैटिंग कर रही है अलहुदा की टीम। ये लेफ्टी ने बहुत ही अच्छी गेंद डाली, अब अपील भी कर रहे हैं कॉट बैंड के, लेकिन बल्लेबाज बाल बचे और अंपायर मुजफ्फर ने नकारा इस अपील को। कहा कि गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर गई है विकेट कीपर के पास। शरबात गुड लेवल के साथ अरसलान लेफ्टी ने, जो कि इस टीम के एक तगड़ी ऑलराउंडर है, मुरन रॉयल रेंजर्स, पहली पारी में टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है और राउंड द विकेट लगातार। इस बार बढ़िया शॉट और 1 बाउंस, गोली की रफ्तार से निकलता हुआ कमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। ये स्ट्रोक नहीं बल्कि गोली थी, जो कि बंदूक से नहीं, सोहेल बशीर के बैट से निकलता हुआ, और इसमें काफी ताकत थी स्ट्रोक में और प्लेस किया गया। और लॉन्ग ऑफ पर जैद था, लेकिन जैद दौड़ लगाने के बावजूद भी नहीं पहुंचे और एक टिप्पे के साथ चौका हासिल कर लिया। एक और 1 मोर बाउंड्री पर सोहेल बशीर, और सोहेल पहुंचे अब 22 रन पर 23 गेंदें खेलकर 69 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर पारी का चल रहा है और सोहेल सामना कर रहे हैं अगली गेंद का। इस बार ड्राइव किया बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को, लेकिन गेंद थोड़ा सा अंदर आ रही थी और ऐसा में अगेंस्ट द स्विंग गेंद बल्ले की सही स्पॉट पर नहीं लगी, या ऐसा लगा कि बल्ला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया या हाथ फिसला हैंडल से, कवर पर जाकर गेंद को फील्ड किया गया। या साइम गुड, आई एम फाइन। फरहान मुश्ताक, सोहेल बशीर मेरा कजन है। सोहेल ने बनाई 23, शाहिद 3, 70 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। नवशरिया 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद देरी प्रीमियर लीग 37वें एडिशन का ये फाइनल मैच, रॉयल रेंजर्स मुरन वर्सेस अलहुदा इंटीरियर चश्मित्रिगाम, और शाहिद
अगली गेंद का सामना कर गया और शाहिद ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऐसे लगा था ऑन साइड में मारना चाहते थे, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया और गेंद को मिड ऑफ की तरफ पुश बार कर लिया और दौड़ पड़े रन के लिए। रन हासिल हुआ 1-1 के साथ। अब सोहेल बशीर को फिर से स्ट्राइक मिली है इस ओवर में, जिन्होंने चौका लगाया था। दूसरी गेंद पर 6 रन बने अब 5 गेंदों से। अच्छी गेंद, बढ़िया लाइन के साथ अंदर आती हुई गेंद मिडल लो लेग स्टंप पर और इसे पंच किया कवर पर मोहसिन खान के पास। खान ने गेंद को फील्ड किया, ओवर हुआ मुकम्मल। मोहसिन ने 2 ओवर डाले, 6 रन देकर विकेट उन्होंने हासिल किया 1। वसीम मीर ने 2 ओवर में 7 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। और अरसलान लेफ्टी ने 3 ओवर में 28 रन अब तक कंसीड कर लिए है। 10 गॉन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अजान शुरू हो चली है यहाँ पास मस्जिद में और हमेशा की तरह आज हम फिर से वक्फा ले लेंगे जब अजान इख्तिताम को पहुंचेगी और आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री के साथ। आप जाइएगा कि नहीं, बने रहे, जुड़े रहे कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। थैंक यू। Salve, çavuş demiş ki bu. साले चालीस बजे 500 रन यार साहिला लग दिया 40 बजे 500 रुपया मैं पिया गोल बेहतर है 500 रुपया क्या चंपा kimmiş लाइव भाई थोड़ा रोज पर अजान के बाद आप सबका फिर से वालहन इस्तेकबाल करते हैं यहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलमावा से। अगली गेंद पुल किया, इसे 1 बाउंस तंदन आता हुआ ऑन साइड में ये चौका एक और आदिल रशीद ने हासिल कर लिया। आदिल ने आते ही 2 चौके लगाए हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। इससे पहले फुल टॉस, उस पर चौका ऑफ साइड में लगाया और ये शॉट गिरा दिया, इसे ऑन साइड में पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। अब तक इस ओवर में ना काफी रन बने हैं, छक्के के साथ शुरुआत, फिर विकेट
शाहिद एबीडी का, और अब 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके शाकिर ने खाए हैं और 14 रन दिए हैं अब तक शाकिर ने 4 गेंदों से। 85 स्कोर। अलहुदा इंटीरियर चॉइस में 3 का 3 विकेट के नुकसान पर आदिल रशीद सामना करने के लिए तैयार हो रहे अगली गेंद का। हालांकि वहां आदिल अपने पैड से खुश नजर नहीं आ रहे थे और अब उन्होंने हाथ से इशारा किया था गेंदबाज को। गेंदबाज वापस अपने बॉलर के निशान पर। इस 11वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर के तैयार। शॉर्ट रन के साथ ही ओवर द विकेट इस बार वाइड होगी। जी हाँ, काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप के, इतनी बाहर के मुजफ्फर ने दोनों हाथ खोल करके इशारा किया हमारे स्कोरर की तरफ वाइड बॉल का। जैद बिन फारूक के अभी भी 2 ओवर आने बाकी है। अच्छी लाइन के साथ उन्होंने आज शुरुआत की थी गेंदबाजी से। वो अलग बात है कि इनको विकेट मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा टफ टास्क दिया इन्होंने। वहाँ शुरुआत में सोहेल बट को, जो कि गजब का खेलते हैं, और सोहेल ने आज 36 रन की पारी खेली। एक छक्का जो उन्होंने ओवर कवर मारा था वो काफ़ी दूर गई थी और मुझे लग रहा है कि इस साल का इस ग्राउंड में वो सबसे बड़ा छक्का था। काफ़ी दूर जाकर गिरा था वो बॉल, और जो रमेश नाला है ना उसकी उस पार यानी कि गूसू की साइड में लौन मुजफ्फर, वानी मंजूर, जुनैद साहिल मैच को हमारे साथ देख रहे हैं और शाकिर अगली गेंद करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, एक गुड लेंथ गेंद थी, शानदार डिलीवरी के साथ ही ओवर का किया खात्मा शाकिर ने। और बाल बचे एक और बैन होने से वहां सोहेल बशीर। सोहेल ने अब तक 30 बनाए हैं 27 गेंदें खेलकर। वो अभी भी ना, सोहेल की अगर मैं बैटिंग की बात करूं, बेलो उनका 100 उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सोहेल एक छोड़ संभालते हैं ना तो ये एक अच्छी बात है टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस में 3 के लिए। जिनके बैट्समैन अभी आने बाकी है उनमें सालिम सज्जाद, ओएस बट द ब्रदर ऑफ आदिल रशीद, और उसके अलावा यूनिस बट का भी आना बाकी है। और आज जो टीम में जिसको खिलाया गया है, जो लास्ट फाइनल में था नहीं, वहाँ गूसू प्रीमियर लीग में, ऐसा लग रहा है कि आज जाहिद फयाज को मौका दिया गया है टीम के अंदर। मुश्ताक पैड पहने हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ डैगआउट में मुंतजर है अपनी बैटिंग के। वो बाएं हाथ से पहली गेंद लेग स्टंप पर, यह थाई पैड को टकराने के बाद फाइनल की तरफ जा रही है। विकेट कीपर गेंद का पीछा कर रहे हैं, वो नाकाम रहे और गेंद बीट करती हुई विकेट कीपर को सीधे फाइनल लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। ओवर की शुरुआत हुई 4 के साथ। ये अरसलान लेफ्टी की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है ना, इस मैच में अब तक अरसलान ने काफी रन्स लीक किए हैं, यानी कि रन उनके ओवर में बनते ही बनते हैं, और ये लेग बाय की सूरत में चौका मिलता हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम अलहुदा का स्कोर 91 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग के 12वें ओवर में 8.15 रन बनाने की शरह। बाएं हाथ से राउंड द विकेट अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर फिर से नीचे रहती हुई, बल्कि एक गेंद जो है ना इस बार मिडल स्टंप पर गिरा था, लेकिन लेग स्टंप की तरफ आ रही थी और इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ आदिल रशीद ने। और आदिल रशीद को यह मैदान काफ़ी रास आता है। इस मैदान पर अच्छे रिकॉर्ड्स कायम किए, अब तक अच्छे रन बनाए हैं अब तक आदिल रशीद ने अपने बैट से। जो 37वां एडिशन है ना, उसमें फिलहाल उसको छोड़कर डाउन द पिच आकर गेंद को उठा दिया। हो क्या बढ़िया शॉट था ये, देखने लायक था स्ट्रोक। डाउन द पिच आकर गेंद को मिड ऑफ पर जैद बिन फारूक के बाई और निकाल दिया। एक बाउंस के बाद ही चौके के लिए जैद बता रहे हैं वसीम मीर को मैं करूंगा क्या, क्योंकि ये गोली की रफ्तार से स्ट्रोक था, हिलने का भी उनको मौका मिला नहीं, और ये चौके की छाप थी स्ट्रोक में जो ही गेंद बल्ले पर टकराई। और अगली गेंद इस बार चिप किया हवा में, लेकिन आगे गिरेगा वहां वसीम मीर क्या, और 1 रन का और इजाफा। स्कोर दिलगीर फयाज लोन उमर। वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 97 3 विकेट के नुकसान पर ये 12वां ओवर चल रहा है, जो कि इस वक्त अरसलान कर रहे हैं। अरसलान की स्पेल का आखिरी ओवर है, अरसलान अब तक विकेटलेस रहे हैं और आदिल सामना करेंगे 10 के स्कोर पर अगली गेंद का। इस बार वाइड यॉर्कर, और विकेट कीपर ने गलती की, मौका है गलती नहीं का, लेकिन ये नजदीकी मामला था। सुनैद बाबा स्क्वायर लेग पर मुंडी हिलाकर बता रहे हैं कि ये नॉट आउट है। बॉल पड़ा जरूर स्टंप्स पर, लेकिन अंपायर सुनैद बाबा का मानना है कि उससे पहले बल्ला अंदर आ गया था, ये काफी क्लोज था और मेरे ख्याल से बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया है बल्लेबाज को, और मुतमईन नजर नहीं आ रही यहाँ पे टीम रॉयल रेंजर्स मोरानी इस डिसीजन से, और इस तरह से ये फैसला सुना दिया है बल्लेबाज के हक में वहां सुनैद बाबा ने। सोहेब वालेकुम सलाम सोहेब साहब, और नज़दीकी मामला था, ये रिस्की रन, जोखिम भरा रन, और इस तरह का रन मुझे लग रहा कि नहीं लेना चाहिए था,
क्योंकि अगर सुहेल बशीर की विकेट अभी गई ना तो काफ़ी दबाव आएगा फिर, क्योंकि सेट बैट्समैन है और आदिल उसका साथ दे रहे हैं। अरसलान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं यहाँ पे इस डिसीजन से। 55 नंबर की टी शर्ट लगाकर लगातार वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से। इस बार इन एज लगा, पास में ही गेंद को फील्ड किया, वहाँ रन के लिए बाकी थे लेकिन मना किया फार एंड पर, बल्कि बॉलिंग एंड पर वहाँ हाथर रशीद ने फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 8 पर गिरा, दूसरा 54, तीसरा 77 पर गिरा। और 77 से लेकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 87, 97 यानी कि 21 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है अब तक इस चौथे विकेट के ऊपर सुहेल और आदिल के बीच में। हुमैस नज़ीर, राथर शबीर, लव फॉर कंडी बारामूला। लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। देरी में इस वक्त तमाशाइयों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, खचाखच भरा हुआ है रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा के मैदान। और आज मुझे वो काउ कॉर्नर का इलाका जहां इस गांव के बुजुर्ग हुआ करते थे, आज वो खाली नज़र आ रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लोकेशन चेंज हो गई है। अब डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन के बाहर बुजुर्ग नहीं, बल्कि इस वक्त लॉन्ग ऑन डीप में दरख्तों के नीचे बैठे हुए, और उसके अलावा मिड विकेट डीप में जो एक बड़ी चिनार है ग्राउंड से बाहर मिड विकेट की तरफ, और उसके नीचे भी लोग इस वक्त बैठे हुए और इस मुकाबले का वो मजा ले रहे हैं। और गेंदबाजी में मोहसिन खान, क्वालिटी बॉलर ऑफ मुरन, मिडल लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद और इसे पिछले कदम पर जाकर मोड़ दिया ऑन साइड में, रन हासिल कर लिया 1-1 के साथ। अब 99 शतक की दहलीज पर पहुंची गई है अब टीम 13वें ओवर में अल खुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लो फुल टॉस, ड्राइव किया इसे सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन की जानिब और अच्छी फील्डिंग, घुटना जमीन पर टेकते हुए अच्छी टेक्निक के साथ वहां मसीम मीर ने गेंद को फील्ड किया, जो कि इस रॉयल रेंजर्स टीम की कैप्टन है। उन्होंने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने फैसला किया था बैटिंग करने का, चीज करने का। शुरुआत में 4 ओवर में 20 रन थे और उसके बाद रनों की रफ्तार बढ़ गई है धीरे धीरे। वहां सुहेल भट्ट के बैट से सुहेल ने 36 रन की पारी खेलकर अपनी विकेट खोई है पहले विकेट के रूप में। 100 रन मुकम्मल 3 विकेट के नुकसान पर, बल्कि पहला विकेट वैसे और दूसरा बल्लेबाज गिरा था वैसे यूनिस के रूप में। ओह क्या बढ़िया डाइव थी ये, शानदार डाइव, इतनी लाजवाब डाइव और इतना बड़ा एफर्ट था कि तमाम फील्डर खड़े हो गए हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर, जो तमाशाई थे, बल्कि क्योंकि शोर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ गाड़ियों का आना जाना हो रहता है पीछे, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। इस वजह से तमाशाई खड़े होकर इस एफर्ट के लिए दाद देते हुए ज़ैद बिन फारूक के लिए बढ़िया एफर्ट था, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम, और अगर ले लेते ना तो ये कैच ऑफ द मैच हो सकता था। इस बार जस्ट फेलिक ऑफ द रेस्ट, कोई मौका किसी फील्डर के पास नहीं, खराब गेंद, बैट बॉल, और इसे पनिश किया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा कर एक और चौके के लिए। तीसरा चौका आदिल रशीद के बैट से आता हुआ 106 पहुंचा दिया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 12वां और 13वां ओवर चल रहा है, जो कि इस छोट से मोहसिन खान कर रहे हैं और मोहसिन चले अगली गेंद करने के लिए, और मोहसिन जिन्होंने अपना रन ऑफ खोया है। आदिल रशीद ने 9 गेंदें खेली और वो 18 रन बनाकर बैटिंग करे, यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट से। और उसके अलावा सुहेल का जहां तक सवाल है वो 29 पर 31 गेंदों से, मोहसिन ने 2 ओवर इससे पहले किए थे, उसमें बढ़िया गेंदबाजी की थी, मात्र 6 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने लगभग 8 रन कंसीडर किए हैं 4 गेंदों से। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार उड़ता हुआ शॉट ऑफ साइड में खेला, पीछे फील्डर है और उन्होंने ये लड्डू जैसा कैच गिरा दिया डीप पॉइंट पर पीछे। ये लेना चाहिए था इस तरह का कैच, क्योंकि इससे पहले क्या बढ़िया एफर्ट था वहां लॉन्ग ऑफ पर ज़ैद बिन फारूक दोरा। और अब इशारा अंपायर कर रहे हैं, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, क्या ये 6 है? और अगर 6 है ना तो फिर फील्डर बाउंड्री लाइन को टच किया था जब उन्होंने कैच करने की कोशिश की थी, और इस को लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन अंपायर स्ट्रिक अंपायर मुजफ्फर दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए इशारा कर रहे कि 6 है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट डीप में ना वो कैच करने की कोशिश फील्डर द्वारा, लेकिन उन्होंने बाउंड्री लाइन के पीछे ये कैच करने की कोशिश की, और इस वजह से ये 6 का इशारा अंपायर ने कर दिया। और पहला 6 आदिल रशीद के बैट से आता हुआ 240 की स्ट्राइक रेट से वो लगातार रन बना रहे हैं।
112, 3 विकेट के नुकसान पर ये 13वें ओवर का खेल जारी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के खिलाफ अलहुदा को मौका मिला टॉस हारकर बैटिंग करने का। बारी की शुरुआत करने के लिए वसी यूनिस लेफ्टी, जिन्होंने पहला विकेट के रूप में अपना विकेट गंवाया था और वो इस मैच में बिना कोई रन बनाकर आउट हुए 6 गेंदों से। उसके बाद सुहेल ने विकेट खोई, लेकिन 36 रन की अहम तरीन उन्होंने पारी के लिए। फिर से फाइन खेलते हुए गेंद को निकाल दिया, एक और शानदार प्लेस किया गया स्ट्रोक फाइन लेग में। दूसरी मर्तबा इस ओवर में फाइन लेग का इलाका चुना। बटोरा चौका एक और, ये चौथा चौका आदर रशीद के बैट से आता हुआ। 11 गेंदें खेलकर आदर रशीद ने इस ओवर में तूफान मचाया और इस ओवर में लगभग मोहसिन खान ने कितने रन दे दिए? 18 रन बने इस ओवर में। 13 के बाद 116, 13 रन, 116 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स। उमर फारूक शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लव यू टू ब्रदर उमर अयूब भट्ट। आदर रशीद के लिए वेल प्लेड लिख रहे हैं। और हम सफ़र हमारे अजीज़ दोस्त वालेकुम सलाम फ्राम नामन, आरसीसी नामन की तरफ से खेलते हैं। उस टीम के एक तगड़े ऑलराउंडर। अगर मैं आरसीसी नामन की बात करूं, उमर बाबा की बात करूं, हमेशा की तरह आज भी उन्होंने अपना कमेंट लिखा है और हर एक मैच वो देखते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। अब 14वें ओवर में मुश्तबा लेफ्टी वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ब्लॉक कॉल में थी और इसे ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला जैद बिन फारूक के पास। जब तक उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया, उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। स्कोर अब 117 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है जो कि मुश्तबा कर रहे हैं और अब आदर रशीद 28 की स्कोर पर सामना करके अगली गेंद का। इस बार आदिल ने बैकफुट पर जाकर गेंद को उठा दिया हवा में, पीछे फील्डर और शाकिर ने कोई गलती की नहीं, डीप मिड विकेट पर यह कैच लेकर के तो मुश्तबा ने पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया है। इसी के साथ आदर रशीद को, जिन्होंने 12 गेंदें खेलकर 28 रन की ये पारी खेली है और बाजा बज चुका है यहाँ ग्राउंड के अंदर। विकेट के साथ ही मुरन के फैंस खुश होते हुए, रॉयल रेंजर्स को विकेट मिला। मुश्तबा ने ये बड़ी विकेट हासिल कर ली है और इस तरह से विकेट खोया है। इसी के साथ आदर रशीद का टीम अलहुदा की टीम ने चौथे विकेट के रूप में 117, 4 विकेट के नुकसान पर ये 14वें ओवर में विकेट गंवा दिया सुहेल बशीर के साथ ही आदर रशीद ने। और आदर रशीद ने बढ़िया पारी खेली, शॉर्ट के में खेला लेकिन कम गेंदें उन्होंने खेली। अच्छी स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं आज, लेकिन इस गेंद पर उन्होंने ओवर मिड विकेट जाने की कोशिश की, लेकिन मिड विकेट डीप पर फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर कोई भी गलती की नहीं, ये कैच लेकर के मलंगकोट। लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं वसीम बाबा और उसके अलावा मोहसिन खान साहब, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट था, 37वां एडिशन दीरी प्रीमियर लीग और 38वां एडिशन, उसमें भी 2 टीमें फाइनल में पहुंची है। इंतजार कर रही है कि मैनेजमेंट की तरफ से कब कॉल आएगा और वो फाइनल कब होगा। तो मेरे ख्याल से वो फ्राइडे के दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो 39वां एडिशन रमा दवा है, उसके भी कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए वसीम बाबा को कहना चाहेंगे। 2 अंपायर इस मैच के फील्ड अंपायर, स्क्वायर लेग पर सुनैद बाबा और उसके अलावा ताबिश यामिन भी नजर आ रहे हैं उसके साथ, जबकि स्ट्राइकिंग अंपायर मुजफ्फर अहमद, जिसको कि आज स्पेशल इनवाइट किया गया था, आज वो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सैम उमर मित्रीगाम से हमारे अजीज दोस्त कमरुल हुदा, साहिल रतर, जानडार, लव यू टू चांद साहब। और अब मुश्ताक आए हैं, अपील हो रही है जोरदार। अंपायर ने थोड़ा सा टाइम लेकर के उंगली हरकत में आ गई, उनकी आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ वहां मुश्ताक को 1 ब्रिंग्स टू रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, फैंस डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और मीर वसीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहां मुश्ताक आते ही बाहर गए। पहली गेंद पर वो आउट हुए, गोल्डन डक पर उन्होंने विकेट गंवा दिया अपना एलबीडब्ल्यू की सूरत में। ये 5वां खोया, 117 पर विकेट अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रीगाम की टीम ने। साहिल रतर, आपका शुक्रिया साहिल साहब, कल आपको देखा था और हाई भी किया मैंने। कल मैं 2 व्हीलर पर था, आपको देखा था मैंने लित्रबल में ही जहां आप रहते हो। फुरकान रफीक, वालेकुम सलाम। कमरुल हुदा ने कमेंट लिखा लेकिन ये हिंदी में है, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। जुनैद मकबूल, व्हाई डोंट दे ब्रिंग जाहिद?
मुझे लग रहा है कि जाहिद का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिद फयाज को लगभग अब भेजा गया। जी हाँ, जाहिद फयाज के लिए बहुत सारे क्रिकेट के शायकीन और क्रिकेट के प्रेमी बता रहे थे कि जाहिद का यहाँ इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि जाहिद को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और जाहिद अब उतरे हैं नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए मुश्ताक के आउट होने के बाद। सैम उमर, अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पे है तो आप यहाँ आ सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में। मीर लियाकत नियाज, सेकंड फाइनल किस किस को है उसके बारे में अब मुझे नहीं पता, वो किन दो टीमों के बीच है। जब होगा तो अपडेट कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर होगा और आप वो देखेंगे। मीर लियाकत साहब 117 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है और अरशीद कादरी ने सलाम किया धीरी पुलवामा से ही। अरशीद साहब, आपका वालहन इस्तकबाल करते हैं। आपके होम ग्राउंड में हम इस वक्त, जहां तमाशाइयों की काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। संडे का ये छुट्टी का दिन है। आज अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम वर्सेस रॉयल रेंजर्स के बीच फाइनल मुकाबला और हैट्रिक बॉल मुश्तबा लेफ्टी लेकर के तैयार, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। लेफ्टी इस वजह से उसको कहते हैं कि वो बैटिंग बाएं हाथ से करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं वादी कश्मीर के अंदर जो कि खेलते दाएं हाथ से, लेकिन बॉलिंग वो बाएं हाथ से करते हैं। यहाँ बाएं हाथ से मुश्तबा खेलते लेकिन दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद और इसे रोका अपने बल्ले से आखिरी लम्हों में ऑफ साइड में। और मोहसिन खान ने ये अननेसेसरी थ्रू किया, माफ कीजिएगा, ये मोहसिन खान ने थ्रू तो अच्छा किया था लेकिन बैक पर जो फील्डर था ना वो काफ़ी दूर था और उन्होंने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया और इस बीच एक नहीं 2 रन लेने का मौका था। कमरुल हुदा, बिलाल नबी, सर आप हिंदी नहीं जानते हैं? नहीं, हिंदी पढ़ना और हिंदी को समझना, हिंदी तो हम समझते हैं लेकिन रीड नहीं कर सकते हैं हिंदी को। मीर स्कोइन और उसके अलावा मीर शाहिद सलाम कर रहे हैं रत्नीपुरा से। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स से, बल्कि वो हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। और रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम फाइनल में पहुंची है वहाँ फिर से 2 गाम प्रीमियर लीग के 40वें एडिशन में और उसमें उनका आमना सामना होगा। फिलहाल गेंद को गैप में खेला, कवर और डीप पॉइंट के फील्डर के बीच में गेंद को निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया गैप देख करके पिछले कदम पर जाकर ऑफ साइड में चौका हासिल कर लिया है वहाँ सुहेल बशीर ने। एक और तो मैं बात कर रहा था उस फाइनल की जो कि सैमुरा रेड्स के साथ होगा, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कहना चाहेंगे। सोफी 11 रत्नीपुरा की कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। और मीर लियाकत मुकाबले को देख रहे हैं। अर्शिद सोफी, वालेकुम सलाम अर्शिद साहब, थैंक यू ब्रदर। 14वां ओवर हुआ मुकम्मल, 124, 5 विकेट के नुकसान पर अब 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 36 गेंदें। और देखते कि इन 36 गेंदों में कितने और रन बनेंगे। यहाँ टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम के लिए विकेट पर जाहिद फयाज 3 पर 2 गेंदों से और सुहेल बशीर 34 पर नाबाद 33 गेंदें खेलकर। और सुहेल बशीर को ये स्ट्राइक रेट को अब बढ़ाना होगा क्योंकि अब वार करने का टाइम आ गया है। और यहाँ राउंड द विकेट, पहली गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। छोटू इसे नॉन स्ट्राइकर चुना, इसको बोलो थोड़ा साइड में रखो। जैद ना सुहेल एमिस वनी यो करू छु नॉन स्ट्राइकर। तौसीफ सोफी, यूनिस लेफ्टी तो आउट हुए हैं। जी हाँ, यूनिस लेफ्टी ने इस मैच में खाता भी नहीं खोला, 6 गेंदें खेलकर वो इनिंग के दूसरे ओवर में ही आउट हुए थे। और मोहसिन खान को वो विकेट मिली थी, पहला इसको मिला था, पहला टीम को भी उन्होंने दिलाया था दूसरे ओवर में। जाहिद फयाज 3 रन बनाकर बैटिंग करे 4 गेंदों से जेरी चोको। कमरुल हुदा लिख रहे कि ये कौन सी जगह है, ये जिला पुलवामा जम्मू कश्मीर के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। और पुलवामा में ही एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा गांव है जिसका नाम धीरी है। और इसी गांव के अंदर ये खूबसूरत मैदान है जहां ये जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। फाइनल मैच मुरन वर्सेस मित्रिगाम, राउंड द विकेट लगातार। इस बार
गेंद को खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड में, और थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने मास्टर लेग डीप में, लेकिन यहाँ जाहिद फयाज ने ना पलट कर देखा ही नहीं अपने साथी बल्लेबाज की तरफ ये दूसरे रन के लिए, क्योंकि एक के साथ ही वो मुतमईन रहेंगे अब नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर। इस ओवर का ये पहला रन, मोहसिन ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन वो तीसरा ओवर इनका महंगा रहा था जिसमें 18 बने थे, और पहला ओवर उन्होंने स्पेल का किया था वो मैडिन गया था। उसके बाद दूसरे ओवर में केवल 4 ही रन आए थे, और तीसरे ओवर में 18, और अब इस आखिरी ओवर में केवल अब तक उन्होंने एक लौता रन कंसीड किया है। पर बिलाल साहब घूसू से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। माफ कीजिएगा, वही बुक से जील क्रिकेट क्लब वही बुक के कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज, सीनियर क्रिकेटर है उस टीम के, और काफ़ी शौक रखते क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को सपोर्ट करना। इम्तियाज़ भट्ट साहब वालेकुम सलाम। कहाँ से इम्तियाज़ साहब आप हमें देख रहे हैं? फील्डिंग को थोड़ा सा दुरुस्त करते हुए, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ पीछे, और उसके अलावा थर्ड मैन पीछे नजर आ रहा है इस बार। डाउन द पिच, हवा में शॉट, ये मिस टाइम, मोहसिन खान ने कॉल की और खान ने ये लड्डू जैसा कैच गिरा दिया है। शॉट मिड विकेट के आसपास, ये इस तरह का कैच लेना चाहिए था मोहसिन खान को, और मोहसिन के लिए ये नींबू का अचार और रसगुल्ला, बल्लेबाज सोहेल के लिए, क्योंकि उनको मिला जीवन दान। ओवर हुआ पूरा, इस कैच ड्रॉप के साथ ही रन मिला इसमें एक। मीर लियाकत मियाज सर, आप के ऑप्शन क्या लग रहे हैं, कौन जीतेगा? आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो अब जब 20 ओवर पूरे होंगे ना तब हम कह सकते हैं कि क्या होगा इस मुकाबले में। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, ये हैरत अंगेज खेल है, शतरंज का खेल है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। आखिरी गेंद, आखिरी विकेट और आखिरी रन जब तक ना बनाया जाए, क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर मैं 15 ओवर्स की बात करूँ ना, 126 तो बन चुका है। अगर 5 ओवर में 40 या 30 बनते हैं ना, या उससे ज़्यादा, तो फिर बढ़िया है। अगर 40 भी बन गए ना तो तब भी 170 तक पहुंच सकती है, 175 तक पहुंच सकती है अल हुदा की टीम। और अल हुदा को मेरे ख्याल से 180 दिमाग में रखना होगा। 190 अगर बनता है तो फिर अच्छी बात है। 160 से तो नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर 150 160 तक रोकने में कामयाब रही ना ये टीम, अगर मैं रॉयल रेंजर्स की बात करूं तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा दबाव होगा फिर अल हुदा की टीम को, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड के अंदर हमने 200 भी रन्स बनते हुए देखे और उनको चेज होते हुए देखा है। यानी कि ये विकेट काफ़ी फ्लैट है, यहाँ रन बनते नहीं बल्कि बरसते हैं। अदनान जहूर ने लिखा क्राउड कितना है वहाँ पे देरी में? क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, खचाखच मैदान भरा हुआ नज़र आ रहा है रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा के अंदर, जहाँ क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले लोग आज भी नज़र आ रहे हैं। और ये रिवायत है इस ग्राउंड की, यहाँ हमेशा क्रिकेट के दीवाने बड़ी तादाद में होते हैं और आज भी वही लग रहा है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, फिलहाल हम यहाँ ब्रेक लिया गया और ऐसे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ग्राउंड का जो ऑफ साइड का इलाका है, वहाँ थर्ड मैन से लेकर के डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ जो इलाका है वो बाउंड्री लाइन के बाहर रामुश नाला है। और इस नाला के बाद अगर मैं आरा के बाद की बात करूँ तो इलाका पड़ता है गूसू, और गूसू का ग्राउंड जो यहाँ से दिख रहा है, ये दो ग्राउंड्स, एक रामुश आरा के उस पार, एक इस पार जहाँ हम है इस वक्त, और वेडनेसडे के दिन हम वहाँ पे ही थी। ये खूबसूरती है इस ग्राउंड की। उसके अलावा अगर मैं लॉन्ग ऑफ की बात करूँ तो ये इलाका खाली पड़ा हुआ है बाउंड्री लाइन से पहले, बाउंड्री लाइन के बाद ये ऑफ साइड में भी खुला हुआ है, हालांकि फेंसिंग नहीं है इस ग्राउंड में ऑफ साइड में। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पर भी ये इस अतराफ से खुला है। और अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ तो इस इलाके में एक बहुत बड़ी चिनार है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे कुछ दरख्त भी है, और फाइनल लेग का भी यही हाल है, वहाँ पे भी बड़े बड़े दरख्त है लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पीछे, और काफ़ी ऊपर है वहाँ की लेवल, यानी कि ग्राउंड थोड़ा सा नीचे, और पीछे जो है मिट्टी के चट्टान है, उस पे बैठ के लोग, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी इस
क्रिकेट की सरगर्मी को यहाँ पे जो होती है उसको एंजॉय करते हैं। और आज भी वहाँ अच्छे तमाशाई नज़र आ रहे हैं उसके उन दरख्तों के नीचे बैठे हुए और वो इस मैच को देख रहे हैं। और अगर मैं इस ग्राउंड तक की रोड की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया रोड है। जब मैं साल 2023 में यहाँ आता था तो रोड की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन साल 2024 में रोड अब मैग्नेमाइज्ड, ये लास्ट ईयर ही इस रोड को ठीक किया गया और अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि मुरन तक तो मैग्नेमाइज्ड रोड है। उसके बाद जब इस इलाके की तरफ आते थे, मैं साल 2023 की बात करता हूँ, तो बड़ा बुरा लगता था क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन लास्ट ईयर इस रोड को जो है अच्छा किया गया, इसको ठीक किया गया, यानी कि मैग्नेमाइज्ड रोड आपको नज़र आएगा और सीधा वहाँ से शेखपुरा से आपको रोड फॉलो करना है। ये गांव जो है मेरे ख्याल से इसमें घर कितने होंगे, 300 या 400 घरों पर ये मुश्तमिल, 400 घर होंगे इस इलाके में। ज़्यादातर यहाँ पे एप्पल है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है, यानी कि सेब के बागात है। और ये हाल है इस इलाके का, इस ग्राउंड का। और पुलवामा मुरन चौक से, मेन सिटी पुलवामा मुरन चौक से ये 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर ये मैदान है। बरशुएब सलीम मलिक, कदीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कदीर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ अनदर टूर्नामेंट डीरी प्रीमियर लीग जो कि यहाँ पे चलता है, लेकिन अभी वो बंद है और उसकी वजह हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। मिलकर के वो जुबैरुल इस्लाम या आशिक हुसैन के साथ टूर्नामेंट चला रहे हैं यहाँ पे। डार मकसूद एचडी इंटीरियर्स पुलवामा, आप सबका बॉल है इस्तेकबाल करते हैं। आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। 15 ओवर्स के बाद थोड़ा सा वक्फा लिया गया था। बीच मैदान पर जो विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं उसमें जाहिद फयाज 4 रन बनाकर 6 गेंदों से, और सोहेल ने 35 रन बनाए हैं। वो बहुत टाइम से विकेट के ऊपर बैटिंग करें, यानी कि दूसरे ओवर में वो आए थे इनिंग की बैटिंग करने के लिए, और 15 ओवर के बाद वो अभी भी नाबाद विकेट पर बैटिंग करें, लेकिन 35 ही रन बनाकर वो एक छोट संभाले हुए हैं। यहाँ अपनी टीम अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिकाम के लिए समीर अल्ताफ रेगू, वालेकुम सलाम सबीर साहब। उमर हमीद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। रन बनाने की शरह 8.40, प्रोजेक्टेड स्कोर 168 नजर आ रहा है। अब 5 ओवर का खेल बचने की 30 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। मोहसिन का कोटा मुकम्मल हुआ है। जैद बिन फारूक के 2 ओवर आने बाकी हैं। वसीम मीर के 2 ओवर बचे हुए हैं। मुश्तबा के भी कुछ ओवर्स बचे हुए हैं। फिलहाल बड़ा वक्फा लिया गया है, बड़ी ब्रेक, और ऐसे में खेल फिर से शुरू हुआ है रामोश क्रिकेट ग्राउंड टेरी पुलवामा के अंदर। और वसीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत टाइम से वो अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन खान के साथ इस ग्राउंड के अंदर। और वसीम साहब का घर जो है ना यहाँ से इतना दूर नहीं है, पास में रहते हैं, और इस वजह से वो उनका ग्राउंड में आना जाना तो रहता है हमेशा। अगर मैच ना भी हो तो तब भी वो ग्राउंड के अंदर आते हैं, क्योंकि मानो कि उनका ये आंगन ही है, यार्ड ही है, क्योंकि घर बिल्कुल उसका ग्राउंड मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे है, जो चिनार है उसके पीछे। शबीर अख्तर, एजाज मेडिकेट ने कितना स्कोर किया। देखिए एजाज कोई अब तक, अगर मैं अलहुदा की बात करूँ तो उनकी तरफ से कोई एजाज अब तक नहीं आया है बैटिंग करने के लिए। साहिल रईस सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ब्रदर। अब 16वें ओवर में मुश्तबा लेफ्टी वापस, 2 ओवर 18 रन 2 विकेट, यानी कि मुश्तबा ने अब तक 9 के औसत से रन खाए हैं, लेकिन विकेटें उन्होंने बढ़िया 2 चटकाई है। और अब वो अपने स्पेल के 3रे ओवर में और इनिंग के 16वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर हमीद, जुबैर खान है मैच में, जुबैर खान नहीं खेल रहे हैं इस टीम अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिगाम के साथ। सोहेल बशीर 35 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और सामना करेंगे ब्रेक के बाद पहली गेंद का डाउन द पिच, हवा में गेंद और जाकर गिरेगा हुजूम के सामने, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बड़ा सेक शॉट हुआ सोहेल बशीर के बल्ले से, और ऐसे लग रहा कि गेंद जाकर गिरा है किसी छोटे बच्चे के सर के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा चोट नहीं होगी, क्योंकि गेंद पहले दरख्त को लगा था और उसके बाद उनके सर पर लगा। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक बचाव था इसमें, क्योंकि जो दरख्त है उस पर गेंद जाकर गिरी और गेंद की रफ्तार कम हुई, उसके बाद ये गेंद गिरा
उनके सर पर, और ये बड़ा छक्का डाउन द पिच आकर डांसिंग शूज ऑन, और ये इनॉर्मस हिट थी सुहेल बशीर के बैट से। सुहेल 41 पर पहुंचे 36 गेंदें खेलकर। उमर मजीद, मुश्ताक ने रन कोई नहीं बनाया, वो खाता कुल में नाकाम रहे आज। पहली गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुए। सैम अख्तर, वालेकुम सलाम। मीर जिमी, लव फ्रॉम ओमान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। आमीन, सेम टू ब्रदर, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आपको पता ही होगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड नाउ। सैम अख्तर, थैंक यू सैम ज्वाइन करने के लिए। सुहेल बशीर 41 रन पर पहुंचे 36 गेंदें खेलकर, और मुश्तबा की इस पहली गेंद पर उन्होंने वार किया, छक्का लगाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और स्कोर अब 16वें ओवर की पहली गेंद के बाद 132, 5 विकेट के नुकसान पर। अब मुझे तो लग रहा है कि गेंद गुम हो गई है, जिसके सर पर लगी ना उसने जेब में रखी है और देने को तैयार है नहीं। 132, 5 विकेट के नुकसान पर। बट इस गेंद को लगने में ना वहां अल्लाह ताला का बचाव था कि बॉल पहले दरख्त को लगा था, उसके बाद सर पर गिरा, वहां किसी एक छोटे बच्चे पर। 132, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 16वें ओवर की शुरुआत में दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये बल्ले के निचले भाग पर लग कर गई है, डीप पॉइंट की तरफ। पीछे फील्डर ने दौड़ लगाकर जब तक गेंद को फील्ड किया, आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज दौड़ लगाकर 2 रन पूरा करने में कामयाब हुए। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर 43 पहुंचा सुहेल बशीर का, और मजमूई स्कोर 134, 5 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं इस वक्त मौसम की बात करूं तो मौसम काफी खराब है, सफेद बादल आसमान के ऊपर छाए हुए इस वक्त, तो सूरज का कोई धूप का कोई नामो निशान है नहीं। और ऐसे में दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े। ये मैच पूरा होना चाहिए, ये आर या पार की लड़ाई है, बहुत बड़ी जंग है क्रिकेट की। रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलमा के अंदर दीरी प्रीमियर लीग एडिशन 37 का फाइनल मुकाबला, जहां पहले टॉस चीज कर रही है, बॉलिंग कर रही है ये टीम रॉयल रेंजर्स मुरन, और बैटिंग करने का मौका मिला। टॉस हारकर अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम की टीम को 43, सुहेल 37 गेंदों से, और जाहिद फयाज 4 के स्कोर पर 6 गेंदों से समय बैटिंग कर रहे हैं। और डीजे भी आज लगाया गया है इस फाइनल मुकाबले में मुरन की तरफ से ही, मेरे ख्याल से मुरन ने ही ये पैसे दे करके डीजे यहाँ ऑन किया है, या फिर सालिम सज्जाद की तरफ से, या फिर मैनेजमेंट की तरफ से, अभी तक इसके बारे में अपडेट नहीं है। 134, 5 विकेट के नुकसान पर रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश सुहेल बशीर इस ओवर में कर रहे हैं, और अब वो 7 रन दूर है अपनी निसब सेंचुरी से। इस मर्तबा पिछले कदम पर जाकर ये जोरदार वार किया, गेंद जाकर गिरी है इस बार सीधे चिनार के पीछे, जो कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन डीप में 5 या 10 फुट पीछे है। इतनी जोर से मारा ये स्ट्रोक के गेंद आसमान से बातें करती भी गई है 6 रनों के लिए। इस ओवर का ये दूसरा गगनचुंबी छक्का सुहेल बशीर के बल्ले से, और सुहेल अब टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं। सुहेल को पता है कि उन्होंने ड्रिंक्स लिया, काफ़ी टाइम बिताया विकेट के ऊपर, और अब सुहेल ने मन बनाया कि ये टाइम है अब वार करने का, ये टाइम है अब जंग करने का, और वो खतरनाक मूड में नजर आ रहा है इस वक्त विकेट के ऊपर। एक और 1 बाउंस, इस मर्तबा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जोरदार तरीके से इस गेंद को पहुंचा दिया है चौके के लिए। एक काफी लाजवाब शॉट था, बैट बॉल लेग स्टंप पर दिशा से बटके और चौका हासिल कर लिया एक, और अब इस चौके के साथ ही सुहेल बशीर की निसब सेंचुरी मुकम्मल हुई है। वो 53 पर पहुंचे 39 गेंदों से, और इस ओवर में रनों की बूछाड़ हो चली है, रनों की बरसात, और ऐसा लगा कि रन नहीं आए इस ओवर में, रन बह रहे हैं। 2 छक्के, 1 चौका, 1 डबल, 144, 5 विकेट के नुकसान पर। मुश्तबा दबाव फील कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार फॉरवर्ड कर गेंद को चिप किया ऑन साइड में कलम के दम पर, और गेंद जब तक 2 बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में फील्ड हो जाती शाकिर से, रन के लिए क्रॉस कर गई दोनों ही बैट्समैन। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा आगे 145, 5 विकेट के नुकसान पर। जाहिद फयाज आउट हो सकते, खतरा, आउट होने का कैच लिया गया शॉट थर्ड मैन पर। जाहिद के लिए बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जाहिद को आना चाहिए था, ये टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन इस मुकाबले में केवल 4 रन बनाकर आउट हुए, और मेरे ख्याल से गलत शॉट लिया उन्होंने, क्योंकि इस ओवर में ना रन काफी अच्छे बने थे।
अब उसको चाहिए था कि इस ओवर में खुलकर आज़ादी के साथ अच्छे स्ट्रोक लगाए हैं सोहेल बशीर ने, तो उसका साथ देना चाहिए था। ये बड़ा शॉट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन गलती कर बैठे और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। वहाँ पे जाहिद फयाज को जाहिद ने विकेट हासिल गंवा दिया अपना विकेट, और ये मुश्तबा को मिली तीसरी विकेट। 145 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स, 145। मोहम्मद अरफाज, सैम अख्तर, मीर जमी मुकाबले को देख रहे, और 54 रन की ये आउट क्लास पारी के लिए सोहेल बशीर ने अपने बैट से 40 गेंदें खेलकर, अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ, और इन 4 ओवर में ना अब सालिम सज्जाद उसके साथ आए बैटिंग करने के लिए। अगर मैं सोहेल की बात करूं, सोहेल का विकेट पर रहना एक अच्छे स्कोर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त अल हुदा के लिए, और अगर ये 170-160 तक ही रोकना है ना रॉयल रेंजर्स की टीम को, तो उनको सोहेल बशीर से छुटकारा हासिल करना होगा। सोहेल बशीर की विकेट निकालनी होगी इस ओवर में या फिर अगले ओवर में। और अच्छा किया यहाँ टीम के कैप्टन ने, मैं दाद देना चाहूँगा टीम के कैप्टन की, कि उन्होंने अब इस 17वें ओवर में ना जैद को बुलाया है, क्योंकि जैद के 2 ओवर अभी आने बाकी है, यानी कि जैद ये 17वां ओवर करेंगे, उसके बाद 19वां ओवर भी जैद से करवाया जाएगा। तेज होते हुए जैद पहली गेंद करने के लिए, लेकिन डाउन द पिच आकर इसे पुल किया, डाउन द ग्राउंड, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक कड़क शॉट आता हुआ वहां बैट से सोहेल बशीर के, सोहेल सेट हुए, टाइम लिया सोहेल ने, वक्त बिताया उन्होंने विकेट के ऊपर, और अब वो खुलकर आज़ादी के साथ वार कर रहे हैं गेंदबाजों के खिलाफ, और ये चौका उन्होंने पहली गेंद पर हासिल कर लिया 17वें ओवर की। अब दूसरी मरतबा तेज होते हुए जैद बिन फारूक इस ओवर में इस बार फिर से शॉट गिरा दिया, लेकिन इस मरतबा तेज थी और गेंद गिरने के बाद उतना ज़्यादा उठा नहीं, और बल्ले को बीट करती हुई गेंद के विकेट कीपर के पास शेख शाहिद। वालेकुम सलाम शाहिद साहब। सोहेल बशीर ने 58 रन की ये ब्रिलियंट पारी के लिए अब तक 42 गेंदों से 149, 150 की दहलीज पर अल हुदा की टीम, और रन के लिए इस ओवर में तीसरी मरतबा इस बार ओवर कवर जाने की कोशिश, ये बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं, और डीप कवर पोजीशन पर 3 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया गया लगभग उस ओवर किस फील्डर से, वो हम ज़रूर यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगा कि शाकिर ने गेंद पर काबू पा लिया, पॉइंट्स डीप से दौड़ लगाकर डीप कवर पर, और उन्होंने रोका 2 रनों पर ही वहाँ सोहेल बशीर को, यानी कि इस गेंद पर 2 रन बने। अब तक इस ओवर में 6 रन बने हैं, अभी भी 3 गेंदें बाकी है। जाहिद अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं, 150 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ यहाँ टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम ने, और अब जैद तेज होते हुए इस ओवर में अगली मरतबा दाएं हाथ से इस बार लेंथ आगे बहुत तेज ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर, और इसी ऑन साइड में इसे लगा कि क्रॉस लाइन मारने चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बैट के बीच कोई मुलाकात हुआ नहीं, और ये गेंद जब मिस हुआ उसके बाद उन्होंने अपने शॉट को चेक किया, और उनके मन में था कि ओवर कवर जाने की उनको ज़रूरत थी। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से जोरदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, और अरसलान लेफ्टी ने जब तक गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑन डीप में, केवल 1 रन मिला इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में की अब तक जैद बिन फारूक ने, वो पहली गेंद पर चौका लगने के साथ ही उन्होंने पिछली 4 गेंदों से मात्र 3 रन कंसीड किए हैं, यानी कि अच्छी वापसी। अगर किसी गेंदबाज के खिलाफ चौका लगता है पहली गेंद पर तो वो अपनी लाइन ऑफ लेंथ को खो बैठता है, लेकिन यहाँ अच्छी लाइन के साथ सुबह से ही इस फाइनल मैच में इस यंग फ्यूचर स्टार क्रिकेटर मिस्टर जैद बिन फारूक ने लाजवाब बॉलिंग की है। अभी यंग है, नौजवान है, मुझे तो लग रहा है कि 17 या 18 साल से कम इसकी उम्र होगी, लेकिन टैलेंट काफ़ी बढ़िया है, और जेंटल रनअप है जैद बिन फारूक का। जैद चले अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस बार गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर, और इसी ऑन साइड में मारने की कोशिश सालिम सज्जाद द्वारा, लेकिन सालिम बीट हुए। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ, शानदार ओवर कहना चाहिए, डेथ ओवर्स में किया स्पेल का तीसरा इनिंग का 17वां जैद बिन फारूक ने, जहां उन्होंने केवल 7 ही रन दे दिए। 17 गॉन, 152 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। यह लेखा जोखा यहाँ टीम अल हुदा
इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम का रॉयल रेंजर्स मुरन के खिलाफ। ओवर गए बराबर अब 18वें ओवर की शुरुआत होनी चाहिए और 18वें ओवर में वसीम मीर इस टीम की कैप्टन, जिसके पास काफी तेज रफ्तार है, गजब की रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं। लंबा बॉलिंग रन है उनका, ऐसा लगा कि 30 गज जो दायरा है ना वहां से दौड़कर जाते हैं। और पहली मर्तबा वसीम मीर रॉयल रेंजर्स के कैप्टन हमसे दूर भागते हुए 18वें ओवर की पहली गेंद करने के लिए लेग स्टंप पर थी और इसे फ्लिक कर दिया। रफ्तार का मैं जिक्र कर रहा था और ये रफ्तार बड़ा पसंद आ रहा है इस वक्त सेट बैट्समैन मिस्टर सोहेल बशीर को, और गेंद को उन्होंने पहुंचा दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तेजी के साथ चौके के लिए शर्बात 4 के साथ। देखिए यहाँ वसीम के पास अगर लाइन अच्छी है ना, ये रफ्तार अच्छी है ना, तो उसको लाइन ठीक करना होगा। इस मर्तबा पिछले कदम पर जाकर दे मारा, हो कहां जाकर ये गेंद गिरी, इतनी दूर जाकर गिरी कि इसको नापना बड़ा मुश्किल है। जबरदस्त पुल शॉट, एक और फलक शिगाब छक्का था वह सोहेल बशीर के बैट से। सोहेल पहुंचे 71 पर 47 गेंदों का सामना करने के बाद, और शुरुआत में उनका स्ट्राइक रेट अगर मैं सोहेल बशीर की बात करूं तो बिलो 100 था, लेकिन अब इन डेथ ओवर्स में वो अपना स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हुए अपनी इस खतरनाक गजब की हिटिंग से अब उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर, लगभग 130 या 120 के आसपास। नूर मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया नूर साहब ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम नूर मोहम्मद, जो कि मैच को हमारे साथ देख रहे हैं इस वक्त रत्नीपोरा से बट मार्बल्स। मीर लियाकत लिख रही कि म्यूजिक इज हराम इन इस्लाम, स्टॉप दिस म्यूजिक। ज़रूर ये बात पहुंचाएंगे यहाँ की मैनेजमेंट तक। हालांकि मैनेजमेंट का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये हो सकता है मुरन या फिर अलहुदा की टीम ने यहाँ इसके लिए इंतज़ाम किया है। अगली गेंद ब्लॉक होल में और इसे ऑन साइड में डेड बल्ले के साथ धकेला 1 रन के लिए। साहिल ये कौन अंपायर है जो 4 देता है ना 6, इसको चेंज कर दो। वो स्कोरर अपडेट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। वालेकुम सलाम आसिफ भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ये उठता हुआ शॉट खेला हवा में, सालिम खतरे में है लेकिन थोड़ा दूर विकेट कीपर से, और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं चूंकि जिनके पास अपना ट्रैक्टर है, लेकिन हैंडसम है, अच्छा लगता है, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हो आप साहिल साहब। थैंक यू साहिल साहब को मैं बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि अपने काम से ना बड़ी मोहब्बत करते हैं साहिल साहब। 165, 6 विकेट के नुकसान पर 2 रनों के साथ ही सालिम ने खाता खोला इस फाइनल मैच में। इस टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के कैप्टन और वसीम चले 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार ऑन साइड में घुमा दिया गेंद को और गेंद बरक रफ्तारी के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। ये चौका हासिल कर लिया एक और अलहुदा की टीम ने। पहला तबाह कैप्टन सालिम सज्जाद के बैट से, इस ओवर का दूसरा छक्का भी लगा और इस ओवर में अब तक रन जो बने हैं ना 2 चौके 8, 10, 11, 11, 6 कितने हो गए 17 रन बने इस ओवर में और ओवर पूरा हुआ इस खाली गेंद के साथ ही। 18 गॉन, 169 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। पहला विकेट 8, दूसरा 54, तीसरा 77 पर गिरा, फिर चौथा 105 पर गिरा था। और मुझे लग रहा है कि अगर 2 ओवर में ना 20 भी बन जाते हैं ना 190, तो 190 कतई आसान होगा नहीं यहाँ रॉयल रेंजर्स मुरन के लिए। वो अलग बात है कि यहाँ हमने 200 रन्स भी बनते हुए देखा पहली पारी में और उनको चीज़ होते हुए देखा, लेकिन यहाँ थोड़ा दबाव होगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है अलहुदा के पास। और अब 19वें ओवर में जैद बिन फारूक वापस पहली गेंद, ओहो ये कैच नहीं बल्कि 6 है एंड दिस इज 6 नंबर 7 फॉर मिस्टर सोहेल बशीर।
डाउन द पिच आकर उन्होंने गेंद को चिप किया, सहलाया, रफ्तार का इस्तेमाल, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी इसमें और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर अरसलान लेफ्टी के सर के ऊपर से तैरती भी गई 6 रनों के लिए। क्या ब्रिलियंट हिटिंग हो रही है सोहेल बशीर के बैट से। सोहेल पहुंचे 78 पर। 19वें ओवर की शुरुआत इस हैंडसम 6 के साथ कर दी मिस्टर हैंडसम सोहेल बशीर ने और सोहेल सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार वाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाहर था ये बॉल। यॉर्कर का प्रयास और ऐसे लगा कि गेंद बल्ले को लग के पैड को लगा और थोड़ा सा दर्द फील किया और अब गेंदबाज ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, दौड़ लगाकर पॉइंट पर भाग रहे थे वहाँ बल्लेबाज दर्द को कम करने के लिए। तो गेंदबाज ने वहाँ जाकर हाल पूछा और सोहेल ने कहा आई एम ओके। बाबू वीट तजमुल लेफ्टी। मौसम अभी उतना ठीक नहीं है लेकिन बारिश नहीं हो रही है और ये बड़ी बात है और उम्मीद करते दुआ करते कि बारिश ना हो जाए। 19वां ओवर इसमें 6 के साथ हुई शुरुआत। 78 पर सोहेल बशीर सामना कर रहे 50 गेंदों से तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार आउटराइज लगा, रन मिलेंगे एक टिप्पे के साथ ही गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चौके के लिए। ये कुछ भी सही नहीं हो रहा है रॉयल रेंजर्स मुरन के लिए इन डेथ ओवर्स में और सोहेल बशीर ने शुरुआत काफी धीमी की थी और अब 51 गेंदों पर वो 82 पर पहुंचे। रोकना होगा अभी सोहेल बशीर को, नहीं तो मुझे लग रहा है 200 रन भी बन सकते हैं क्योंकि अभी भी 9 गेंदें हैं और 9 में अब 21 ही चाहिए 200 तक पहुंचने के लिए। क्या 200 होगा या 200 से नीचे या फिर 200 के आगे, ये 3 संभावनाएं इनको हकीकत में किस तरह से तब्दील करेंगे। सोहेल बशीर फिर से उठता हुआ शॉट खेला लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और गेंद खाली इलाके में जाकर गिरा मिड विकेट डीप में। आप देख रहे हो इस वक्त देरी प्रीमियर लीग 37वें एडिशन का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला रामोश क्रिकेट ग्राउंड देरी पुलवामा में और इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं मोहसिन खान और उसके अलावा वसीम साहब। पिछले 2-3 सालों से बढ़िया काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी तरह अच्छा काम करे ग्राउंड के अंदर। और टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है यहाँ अल हुदा की टीम। रॉयल रेंजर्स मुरन के खिलाफ मुरन ने टॉस जीता, चेज करने का फैसला किया इनके कैप्टन ने और 180 रन बने हैं अब तक 18.5 ओवर्स में ही और 6 विकेट आउट हुए हैं अब तक। जैद बिन फारूक ने 34 दिए हैं रन्स, कोई विकेट उनको मिला नहीं, कोई मेडन नहीं और वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं और आखिरी गेंद अभी 19वें ओवर की लेकर के तैयार कमेंट्री बॉक्स से और सामने है सालिम सज्जाद। सालिम के पैड को ये गेंद लगी, अपील कर रहे हैं जोरदार लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ सालिम को बीट करने के बाद ही जैद बिन फारूक का 19वां और कोटा मुकम्मल हुआ जैद बिन फारूक का। जैद फारूक ने 4 ओवर में 35 रन कंसीड किए। असर आफ्ताब, आपके पास कौन कौन है नाम दीजिए। रफीक शेख, वालेकुम सलाम। मीर लियाकत मीर, बट आके मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, इनको मैं नहीं जानता हूँ, इनका नाम कैसे मुझे पता होगा, बट अच्छे लोग हैं, अच्छा लग रहा है। हम मैच को वो अच्छे तरीके के साथ देख रहे हैं और बड़ी बात है कि डिसिप्लिन तरीके के साथ यहाँ का क्राउड हमेशा आता है और मैच को देखता है और क्रिकेट को सपोर्ट रहता है यहाँ के तमाशाइयों की तरफ से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 2 टीमें बाहर की है और बड़ी बात है कि वो इस वक्त भी मैच को ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं। ये ऊंचा खेला है गेंद को, अभी तक हवा में और कहाँ गई इसका कोई इल्म नहीं है और फील्डर बता रहे कि दरख्त के पीछे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए रफ्तार है वसीम मीर के पास और उसी का फायदा मिलता हुआ यहाँ बल्लेबाजों को छक्का लगा सालिम सज्जाद के बैट से। कैप्टन ने भी दागा पहला 6 इस फाइनल मैच में और 187 रन बने हैं इस छक्के के साथ ही। ये 20वें ओवर की शुरुआत 6 के साथ रियाज अहमद वानी, बट आकिफ, साहिल और मुसैब सलाम कर रहे हैं। फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और अब सोहेल बशीर रन आउट हो सकते हैं। हुए वो रन आउट, जी हाँ, 7वें विकेट के रूप में कॉल सोहेल बशीर की ही थी लेकिन सोहेल ने क्या बढ़िया पारी खेली। 83 रन्स की ये पारी याद रखी जाएगी और ये यादगार पारी सोहेल बशीर के लिए, टीम अल हुदा के लिए। और छठा 7वां गंवा दिया विकेट अपना अल हुदा इंटीरियर चश्मी त्रिगाम की टीम ने रन आउट की सूरत में और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त बट यूनिस साहब नजर आ रहे हैं।
और अगर 200 बन गया यहाँ से तो यूनिस बट के लिए वो बढ़िया है, क्योंकि फिर 200 रन्स को डिफेंड करने के लिए उतरेगी अल हुदा की टीम। लेकिन राइट स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी इनके गेंदबाजों को। फिलहाल तेज हवाएं जो शुरू हुई है ग्राउंड के अंदर, तेज हवाओं का सिलसिला। और आज सुबह मौसम काफ़ी बढ़िया था, जब घर से निकले थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से मौसम खराब होगा। एक क्रिकेट और मौसम, इस पर कोई फ़र्क नहीं है, वो भी डब्ल्यू वेदर विकेट, ये किसी को कोई इल्म नहीं होता है कब गिरेगा विकेट, कब वेदर चेंज होगा, खासकर वादी कश्मीर का। और इस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है। सफ़ेद बादल आसमान के ऊपर इस समय छाए और सूरज इन सफ़ेद बादलों के पीछे। अब बैटिंग करने के लिए रासिक भट्ट, और ये कैच गिरा डीप कवर पोजीशन पर रासिक भट्ट का, और 1 रन हासिल किया। अब 188 स्कोर पहुंचा है। तस्लीम राजा, शेख तारिक, मंजूर भट्ट। ब्रिलियंट इनिंग्स बाय सोहेल बशीर, हेड्स ऑफ फॉर हिम। बढ़िया खेला सोहेल ने, 82 रन्स की पारी और 188 स्कोर है टीम का। सालिम इस मरतबा उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। रासिक को पहले ही कहा कि दूसरे के लिए आएंगे आप। रासिक ने अच्छी दौड़ लगाई और अब जाकर कैप्टन ने भी बढ़िया दौड़ लगाकर ये दूसरा रन मुकम्मल कर लिया। इन दो रनों के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और यहां से जितने भी रन बनेंगे ना वो बोनस है और दबाव होगा यकीनन दूसरी पारी में। रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम को बढ़िया खेला इस मैच में। सोहेल भट्ट ने 36, रशीद की तेज तरार लगभग उन्होंने 28 जोड़े थे, और उसके अलावा बहुत बड़ी पारी खेली, एक शानदार इनिंग सोहेल बशीर की 82 रन्स की। अगली गेंद पर बाइक की सूरत में रन मिला। बट मोबाइल केयर रोहमो पुलवामा। शिराज साहब वालेकुम सलाम, आपका वालियान इस्तकबाल। अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की लेकर के तैयार इस छोर से। वसीम मीर ने 33 रन दिए हैं, विकेट उनको 1 मिला 3.5 ओवर में। और सामना करेंगे अब रासिक भट्ट आखिरी गेंद का, और यह पैड को लग कर गई है ऑफसाइड में। स्लिप पर एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया और रन मिला इस गेंद पर 1, और अब 192 बन रहा है। पूरे 20 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई नहीं टीम अल हुदा इंटीरियर चश्मी त्रिगाम, और 193 रन का टारगेट मिला है। 37वां एडिशन दीरी प्रीमियर लीग को अपने नाम करने के लिए रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम को, और खुश होगी अल हुदा इंटीरियर चश्मी त्रिगाम की टीम इस स्कोर से। और थोड़ा सा दबाव इस वक्त भी फील कर रही है पहली पारी को फिनिश करने के साथ ही रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम, क्योंकि हदफ उनके लिए 193 रन का है। 120 गेंदों में ये हदफ पूरा करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और आपके साथ मिलते हैं जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। आप बराह रास्त जुड़ जाएं और जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाना। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।